हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, इस वीडियो में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो स्पेशली केवल और केवल जो आर ओ के प्रश्न पत्र 2001 से लेकर के 2021 तक जो भी कराए गए हैं उन सभी को यहाँ पर आज इस वीडियो में पूरा का पूरा कवर कर लेंगे। तो 100 टोटल 123 जो है क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो व्याख्या के साथ आइए यहाँ पर फटाफट कवर करते हैं, जो कि आने वाले एग्जाम 5 दिसंबर को आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आपका रिवीजन हो जाएगा कि आयोग किस तरह के प्रश्न पूरा अभी तक पूछा है 2001 से लेकर के 2020 तक। 2020 में आप जानते हैं री एग्ज़ाम हुआ था 2016 का, तो उन सभी प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है और सारे प्रश्नों का जो है अपडेटेड डाटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आइए रिवीजन कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की वर्ष 2018-19 के बजट का आकार कितना है? तो ये प्री एग्ज़ाम 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है और अब जानते हैं कि 2021 में होने वाला है, तो बजट से किस तरह प्रश्न पूछे गए हैं आपको समझ में आ रहा है। तो बजट का जो आकार रहा 18-19 का वो रहा है और यहाँ पर आपको जो लगाना है वो आएगा आपका 55,027,0। ठीक है, 55,027,0.78 करोड़ रुपए, जो कि वर्तमान का बजट है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, ये इन्होंने आंसर जो दिया है वो 2017 के 18 के हिसाब से है। ठीक है, बजट यहाँ पर आप देख सकेंगे बजट का जो आकार है 21-22 का वो है 55,027,0.78 करोड़ रुपए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग कहाँ से आता है? तो इस बार के जो बजट में है आपको हिसाब से बताना है और 2014 से पूछा हुआ प्रश्न है, तो इस तरह के दिए गए थे। इस बार के बजट में क्या है कि सबसे ज़्यादा जो पैसा आना है बजट में मेंशन किया गया है वो स्वयं के राजस्व कर से है। ठीक है, ये आपने पढ़ा है, यहाँ से आपका रिवीजन भी हो जा रहा होगा। ठीक है, तो वर्ष 2021-22 के अनुसार राज्य सरकार को सर्वाधिक आय जो है राज्य वस्तु एवं सेवा से कितने अनुमानित है? तो 73,285 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो कि विगत वर्ष के संशोधित अनुमान की तुलना में 45.54% अधिक है। ठीक है, तो याद रखना है सोर्स जो है सबसे ज़्यादा कहाँ से है? तो स्वयं का जो टैक्स है राज्य का, ठीक है, राज्य वस्तु एवं सेवा कर से। बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उन्नत किस्म के बीजों को बढ़ता प्रयोग। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में सबसे प्रभावी कारक उन्नत में किस्म के बीजों का प्रयोग है। इसकी सहायता से जहां उत्तर प्रदेश गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक राज्य बना है, वहीं कल खाद्य उत्पादन में भी शीर्ष पर है। अगला पॉइंट है आपका, उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? तो आपका सही जवाब है बुंदेलखंड। कौन सा रीजन है? बुंदेलखंड, सोयाबीन फसल के लिए। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड जो क्षेत्र है दैट इज जालौन, हमीरपुर, इन सभी में देखेंगे तो आलू, मूंगफली, अरबी, अदरक, गेहूं तथा सोयाबीन की फसलें जो है मुख्यतः रूप से उगाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? यूपी अगर जीके कवर किए हैं जितने भी कराए हैं तो आपको दिमाग में आ रहा होगा कि वर्ष 1974 ईस्वी में। ऑप्शन यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर। तो ये पूरा प्रश्न है, ठीक है, ये प्रश्न है और जवाब देने हैं आपको। यहाँ पर पूछा गया है 2017 में मेंस में पूछा हुआ प्रश्न है कि लखनऊ महानगर के संबंध में कथनों पर विचार करना है। पहला दिया हुआ है 18वीं सदी के उत्तरार्ध में नवाब आसफुद्दौला ने नगर को नियोजित तरीके से डेवलप किया था। दूसरा कथन है कि ब्रिटिश काल में सर हारकोर्ट बटलर ने इसकी सुगठित विकास पर ध्यान दिया। तीसरा है कि महानगर की कुल भूमि के 23% भाग पर रिहायशी क्षेत्र पाया जाता है। उपमें में से कौन सा कथन सत्य है, यही पूछना है यहाँ पर। केवल 1 एंड 2 है कि 2 3 है कि 1 2 3 4 है, आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब है केवल और केवल 1 और 2 ही सही है, क्योंकि 23% की जगह कितना है 55% भाग पर जो है रिहायशी क्षेत्र पाए जाते हैं। तो ऑप्शन तीसरा जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए 1 और 2 ही कथन सही है।
व्याख्या देख सकते हैं कि 1775 ईस्वी में नवाब आशुफुद्दौला ने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ हस्तांतरित की और राजधानी को नियोजित रूप से डेवलप किया। किसने किया था? तो देखिए 1775 ईस्वी में नवाब आशुफुद्दौला ने, ठीक है, राजधानी क्या है, फैजाबाद से लखनऊ ट्रांसफर किया था। आगे ब्रिटिश रेजिडेंस हारकोर्ट बटलर ने इसके विकास में योगदान दिया और लखनऊ नगर निगम की सिटी डेवलपमेंट प्लान के अनुसार महानगर के 55% से अधिक भूमि पर रिहायशी विस्तृत क्षेत्र है। चलिए अगला प्रश्न है, नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा फैजाबाद, ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब होगा। नवाब शुजाउद्दौला की बेगम रानी ब्रैड बेगम उन्मातुज जोहरा बानो उर्फ बहू बेगम का मकबरा फैजाबाद अयोध्या में अवस्थित है, जिसे अपनी प्रिय बेगम की स्मृति में बनवाया था। और यह परिषद अब भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन है और सिया बोर्ड जो है समिति द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है, जो कि आप जानते हैं सिया बोर्ड और यह दया का विवाद रहा, जो कि अब सॉल्व हुआ है। आगे बढ़ते हैं, शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड, ठीक है। अगला है आपका गुलाबी गैंग आंदोलन। कौन सा आंदोलन? गुलाबी गैंग आंदोलन का संस्थापक कौन है? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी संपत पाल। गुलाबी गैंग आंदोलन की संस्थापक संपत पाल हैं। गुलाबी गैंग महिलाओं का वह समूह है जो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में गठित हुई। इस संगठन का उद्देश्य महिलाओं की घरेलू हिंसा एवं अन्य हिंसात्मक कार्रवाई रोकने हेतु प्रक्रिया देना है। गुलाबी गैंग मूवी भी देखा होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के निम्नलिखित उद्देश्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से उत्तर जो है आपको सही बताना है। सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के निम्नलिखित उद्देश्यों पर विचार करना है। बताइए, यहाँ पर दो कथन दे रखे हैं और बताना है सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के निम्नलिखित उद्देश्यों पर जो नीचे दिए गए इनमें से कोड सही क्या है सिंगल विंडो क्लियरेंस के संबंध में। पहला दिया है औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन, दूसरा है औद्योगिक अनुमोदन। यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा वह केवल और केवल दूसरा कथन सही है, औद्योगिक अनुमोदन। बजट 2018-19 के अनुसार जो रहा कथन ये संबंधित था, ठीक है। तो औद्योगिक इकाइयों से संबंधित जो रहा अनुमोदनों, अनुमतियों और लाइसेंसों की ऑनलाइन सुविधा एक छत के नीचे प्रदान करने के लिए जो सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग जो है इसी से संबंधित रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों की सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करेगा। तो राज्य का पहला जो आंकड़ा केंद्र होगा कहाँ पर स्थापित करेगा? यह मेंस 2016 में प्रश्न पूछा हुआ है आरओ का। यहाँ पर जो आपका तीव्र दिया है, ठीक है, औद्योगिकरण हेतु। यहाँ पर आपका सही जवाब है ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश में ई गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने 24 अक्टूबर 2020 को घोषणा की कि ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश का पहला आंकड़ा केंद्र दैट इज डाटा केंद्र जो है वो स्थापित किया जाएगा, ठीक है। तो पूछा जाता है अगर कि उत्तर प्रदेश का जो आंकड़ा केंद्र यानी डाटा सेंटर केंद्र स्थापित है कहाँ पर, याद है तो आपको याद रखना है ग्रेटर नोएडा में। और यह न केवल राज्य में ई गवर्नेंस को मजबूत करेगा बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खोलेगा और राज्य तथा अन्य जगहों पर आईटी व्यवसाय को क्या है सहायता प्रदान करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा उद्योग बंधु, ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा। उद्योग बंधु उत्तर प्रदेश राज्य का एक संगठन है जो उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में निवेश की सुविधा के लिए समर्पित है और उद्योगों में विभिन्न समस्याओं के अंतर्गत आने वाली समस्याओं का समाधान करती है। उद्योग बंधु उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों में और उद्योग लगाने में सहायता करता है। उद्योग बंधु में त्रिस्तरीय संरचना है, जिला स्तरीय, मंडल स्तरीय और राज्य स्तरीय। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश नाटक अकादमी द्वारा अकादमी रत्न पुरस्कार सूची 1 में वर्णित व्यक्तियों को सूची 2 में अंकित क्षेत्रों में उनकी विशेषता के लिए प्रदान किए गए हैं। दोनों सूचियों को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पर चयन करना है।
तो यहाँ पर ये सूचियाँ दे रखी हैं, ठीक है, सूची 1 और सूची 2। तो यहाँ पर आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश नाटक अकादमी द्वारा जो अकादमी रत्न पुरस्कार दिया गया है उनकी विशेषता के लिए किस क्षेत्र के लिए इनको दिया गया है, यहाँ पर मिलाना है। तो देखिए उस्ताद बिलियत खां को जो है वो किसके लिए है, तो ये जो है सितार के लिए, ठीक है। मास्टर फिदा हुसैन नारसी हैं, तो ये हिंदी रंगमंच के लिए दिया गया है। सितारा देवी की अगर बात करोगे तो इनको जो है कत्थक के लिए है, और जतिन भट्टाचार्य इनको जो है सरोद वादक, ठीक है, तो ये सरोद वादक रहे हैं। तो इन सभी को जो है उत्तर प्रदेश नाटक अकादमी द्वारा जो है अकादमी रत्न पुरस्कार से जो है वो नवाजा गया है। आगे बढ़ते हैं। ठुमरी के संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है, कौन सा कथन सत्य है। ठुमरी, पहला कथन दे रखा है कि ठुमरी की उत्पत्ति जो है उत्तर प्रदेश में हुई है। दूसरा कथन है कि ठुमरी सुगम एवं आकर्षक है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों जो कथन दे रखे हैं सत्य होंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो होगा 1 और 2 दोनों के दोनों सत्य होंगे, ठीक है। ठुमरी भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक गायन शैली है। इसकी उत्पत्ति लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से मानी जाती है। किसके दरबार से? नवाब वाजिद अली शाह। कतिपय लोग लखनऊ के उस्ताद आदि अली खां को लखनऊ ठुमरी का जनक मानते हैं। नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में लखनऊ ठुमरी की शान और लोकप्रियता अपने उच्चतम स्तर पर थी। ठुमरी के विशेष थिरकते ताले हैं, खमाज, काफ़ी, पीलू, गारा, देश, तिलंग, भैरवी आदि ठुमरी के राग हैं। पीलू राग में ठुमरी, सुगम संगीत आदि की रचनाएं बहुत मधुर एवं आकर्षक बनती हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के राज्य में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। तो गेहूं का भी है, गन्ने का भी है, आलू का भी है, लेकिन फूल का नहीं है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब होगा। नकदी फसलों में गन्ना तथा आलू उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है, और गेहूं उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। ये अपडेटेड डाटा है, ठीक है। चलो अगला है कि भारत की मेथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का जो योगदान है वह कितने प्रतिशत है। तो लगभग जो है 85% है। ऑप्शन बी यहाँ सही जवाब होगा। भारत मेथा का संपूर्ण विश्व का 80% जो है, भारत पूरे विश्व में क्या है 80% जो है, जितना उत्पादन पूरे विश्व में होता है उसका 80% उत्पादन अपना प्यारा भारत करता है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश जो है सर्वाधिक उत्पादन करता है पूरे भारत में, ठीक है, लगभग 85% क्या, मेथा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। तो बहुत आसान प्रश्न है, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा लखनऊ, ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश का लखनऊ जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। लखनऊ का मलिहाबाद जो रीजन है उसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है दशहरी आम, ठीक है। और दशहरी आम की उत्पत्ति 18वीं शताब्दी में लखनऊ के काकोरी के निकट दशहरी नामक गांव से जो है हुई है। काकोरी षड्यंत्र से भी आपका नाम याद आ रहा होगा, जो कि काकोरी षड्यंत्र का नाम अब क्या कर दिया गया है, काकोरी एक्शन, ट्रेन एक्शन, ठीक है, काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नाम भी कर दिया गया है काकोरी षड्यंत्र का। और काकोरी षड्यंत्र आप जानते हैं 9 अगस्त 1925 की घटना रही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य, ठीक है, तो वाणिज्यिक जो उपज है वो कौन सी है निम्न में से। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। गन्ना राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल है, और वर्ष 2019-20 यानी जो ये लेटेस्ट डाटा है, चतुर्थ अग्रिम अनुमान जो आप देखते हैं कि इसमें आर्थिक समीक्षा में पढ़ते हैं, ठीक है, डाटा जो लेटेस्ट अपडेटेड है, उत्तर प्रदेश में 178.42 मिलियन टन गन्ने का उत्पादन हुआ है, जो कि देश की कुल उत्पादन का 50.16% जो है। उत्तर प्रदेश देश में गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, और राज्य में गन्ना उत्पादन के 2 प्रमुख क्षेत्र हैं। कौन कौन से? एक है तराई क्षेत्र और दूसरा है गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र। प्रदेश के प्रमुख गन्ना उत्पादक जिले में देखेंगे तो मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, गाजियाबाद है, रामपुर, बरेली, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बुलंदशहर, अलीगढ़, मुरादाबाद, बलिया, देवरिया, बस्ती एवं गोरखपुर। कपास उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो गंगा यमुना दोआब, रोहिलखंड और बुंदेलखंड क्षेत्रों में सिंचाई के सहारे पैदा किया जाता है कपास। जूट की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र तथा सरयू और गंगा नदियों के दोआब में पैदा किया जाता है। अगला प्रश्न है, और यूपी पीसीएस उत्तर प्रदेश
RO प्रीलिम्स में पूछा हुआ है कि उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है। इसको स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है। पहला कथन दे रखा है कि उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए, बिल्कुल सत्य है पहला तो। दूसरा है कि उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है। ठीक है, तो दूसरा जो कथन दे रखा है ये भी आपका सत्य है। ठीक है, कि गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान भी है उत्तर प्रदेश में। ये है कहाँ पर, इसको बेसिकली जो आप गन्ना अनुसंधान केंद्र से स्थित बोलते हो। ठीक है, तो गन्ना अनुसंधान यही है। ठीक है, अगर यहाँ पर वो होता रिसर्च काउंसिल वाला तो आप शाहजहाँपुर चले जाते। ठीक है, तो क्या है, ये भी लखनऊ में ही है। इसके बाद आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की जो सर्वाधिक संख्या बताई जा रही है या नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा चीनी मिलों की जो संख्या है वो है जो है MS यानी महाराष्ट्र में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा चीनी मिलों की संख्या। इसके बाद चौथा कथन दे रखा है कि उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादों की संख्या में सर्वाधिक है, तो चौथा कथन बिल्कुल सही है। तो इनमें से जो कथन सही है पहला है, दूसरा सही है और जो है चौथा सही होगा, 1, 2 और 4। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। ठीक है, कथन दे लेते हैं, वर्ष 2016-17 के दौरान उत्तर प्रदेश में इतने 1000 टन गन्ने का उत्पादन हुआ रहा है, जो इसका सर्वाधिक रहा है, अभी भी सर्वाधिक ही है उत्पादन में। ठीक है, दूसरा कथन जो है गलत इसलिए रहा, वो गलत सही इसलिए रहा है क्योंकि भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ में स्थित जो सामान्यतः गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा स्थान ही है, सब पढ़ के आ रहे हो। ठीक है, उसके बाद ये बात की जा रही है असत्य क्यों रहा है, क्योंकि जो सर्वाधिक चीनी मिलों की संख्या महाराष्ट्र में सर्वाधिक है। गन्ना दृष्टि से उत्तर प्रदेश मिलों की संख्या में देखेंगे तो दूसरे स्थान पर है। हालांकि उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादों की संख्या से संबंधित आंकड़े जो है वो उपलब्ध नहीं है, लेकिन सामान्य निष्कर्षों के आधार पर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश गन्ना, ये पढ़ते भी हो कि गन्ना में नंबर 1 है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति, पहली दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई है, वह कहाँ है। अगर आपने 533 MCQ आपने कवर किया होगा तो सारे प्रश्न वही वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी यहाँ सही जवाब होगा, इलाहाबाद प्रयागराज में। ठीक है, ये अगर आपने टेस्ट सीरीज वगैरह लगाया होगा जो तो है तो उसमें भी आपको ये प्रश्न मिला होगा। आगे बढ़ लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं कि सर्वप्रथम 1917 ईस्वी में कटरा सहकारी दुग्ध समिति इलाहाबाद प्रयागराज की स्थापना के साथ प्रदेश की ही नहीं वरन पूरे देश में पहले दुग्ध सहकारिता समिति का प्रादुर्भाव हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर उत्तर प्रदेश पूछा जाता है या पूरा भारत तो यही होता है। ठीक है, इलाहाबाद प्रयागराज का। वर्ष 1938 में देश के प्रथम दुग्ध सहकारी संघ लखनऊ उत्पादक सहकारी की जो है वो स्थापना हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो पूछा हुआ प्रश्न है उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की। ठीक है, अगर यहाँ पर पूछा जाता देश का प्रथम दुग्ध संघ, ठीक है, सहकारी समिति पूछा गया है यहाँ पर, तो इलाहाबाद होगा। अगर पूछा जाता प्रथम दुग्ध सहकारी संघ तो आपका आंसर क्या होता, लखनऊ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसकी स्थापना कब हुई है, 1938, जबकि समिति वाली दुग्ध सहकारी समिति वाली 1917 में प्रयागराज में हुई है। ठीक है, ये सारी चीज़ें 533 MCQ शायद और 1 लाइनर में भी सब कवर कर रखे हो, बस यहाँ RO के लिए स्पेशली जो पूछे गए हैं उन्हीं का रिवीजन कर सकते हैं, जो कि 5 दिसंबर को पेपर होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक माइंड सेट हो जाए किस तरह क्वेश्चन बने हैं। भारत की कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना प्रतिशत जो है वह उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा 15%, ऑप्शन बी यहाँ सही जवाब होगा। प्रदेश में कुल 240.95 लाख हेक्टेयर भूमि है, जिसमें से 190.51 लाख हेक्टेयर ऊसर भूमि योग्य है। ठीक है, ऊसर कृषि भूमि योग्य, तो ऊसर जो है कृषि देख सकते हैं 240 में देख रहे हैं, 190 तो जो है क्या हो जा रहा है आपका, इसमें ऊसर है ना कि तो कृषि उत्पादन के लिए है ही नहीं योग्य। ठीक है, तो अब इसमें देखेंगे जो ऊसर है वो भूमि कृषि योग्य है, लेकिन अभी तक जो है 168 लाख हेक्टेयर देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कह सकते हैं लगभग जो है 15% ही है। ये भूमि पर कृषियों की जो है खेती की जाती है, और उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग कृषि सांख्यिकी आंकड़ों अनुसार जो है भारत में कुल 1410 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है। ठीक है, कितनी, 1400 लाख की भूमि है। ठीक है, जिसमें से उत्तर प्रदेश में देखोगे तो 166 है,
तो 1410 का 166 लगभग 15% होगा। ठीक है, तो जो देश की कुल कृषि भूमि का कितना, लगभग 11.80%। ये सारी चीज़ें रहीं, व्याख्या रही। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है 2016 यानी 2020 में जो प्रश्न पूछा हुआ है, री एग्ज़ाम हुआ है, तो आयोग किस तरह क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है आप यहाँ पर देख सकते हैं। 2020 का लेटेस्ट प्रश्न है ये। ठीक है, री एग्ज़ाम जो हुआ है आपका 2016 में। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस मंडल में प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया था? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा इलाहाबाद प्रयागराज है। तो तत्काल जो है मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव, इसलिए आपने देखा होगा समाजवादी लगा रखा आगे। ठीक है, तो ये अपनी अपनी सरकारों का होता है। तो अब प्रयागराज मंडल की चाका विकास खंड के दादूपुर में प्रदेश के पहले समाजवादी अभिनव विद्यालय का उद्घाटन किया गया था। भारत में ब्रिटिश शासनकाल में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस संस्थान को रंग थिएटर के नाम रूप में जाना जाता था? रंग थिएटर। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा जीपीओ लखनऊ। क्या? जीपीओ लखनऊ को। तो जीपीओ लखनऊ का क्या है, वो एक पोस्ट ऑफिस है बड़ा। ठीक है, रंग थिएटर जीपीओ लखनऊ में स्थित है। ब्रिटिश भारत में यह अंग्रेजों का मनोरंजन केंद्र था, जहाँ अंग्रेज अफसर और उनके परिवार के लोग क्या है मनोरंजन के लिए जुटते थे। दरअसल क्रांतिकारियों के खिलाफ चलने वाले मुकदमे में क्रांतिकारियों की समर्थन में विद्रोह या हमला होने की आशंका में अंग्रेजों ने रंग थिएटर में स्पेशल कोर्ट लगाई थी, जिसे आज जीपीओ कहते हैं। रंग थिएटर को रिंग थिएटर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो तत्कालीन जो रहा है प्रश्न वो 4 रहा है, लेकिन अब आप देखोगे तो वर्तमान में आप उत्तर प्रदेश में जो केंद्रीय विद्यालय उनकी संख्या जो है वो 6 है। ठीक है, कितनी? 6 है। ठीक है, तत्कालीन रहे हैं 4। ठीक है, तो ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ में है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में है, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज में है। ठीक है, जो कि सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश का 5वां केंद्रीय विश्वविद्यालय राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी रायबरेली में स्थित हुआ। ठीक है, 2013 के बाद, क्योंकि प्रश्न 2013 में रहा। अब आपको 6 याद रखने हैं, 6 हैं। ठीक है, और छठा जो है वो केंद्रीय विद्यालय रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना वर्ष 2014 में हुई है, जो कि झांसी में है। ठीक है, तो वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? राजीव गांधी, जब राजीव गांधी की बात आएगी तो रायबरेली होंगे। रायबरेली जो है फुर्सतगंज जो है रायबरेली में ही। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब होगा। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले की फुर्सतगंज में स्थित है, और इसकी स्थापना राजीव गांधी विश्वविद्यालय अधिनियम 2031 के तहत की गई थी। भारत में विमान उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अत्याधुनिक और महत्वपूर्ण शोध प्रदान करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय को विमान मानव के संसाधन के विकास के लिए उच्च शिक्षा की प्रमुख संस्थान के रूप में माना गया है। अगला प्रश्न है जो कि री एग्जाम हुआ, यानी 2020 में क्वेश्चन फ्रेम किया गया था आयोग के द्वारा आरओ के लिए। तो उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित किया गया था, ये प्रश्न पूछा है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा वर्ष 1995 ईस्वी में। ये 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है आयोग के द्वारा। ठीक है, तो राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई है? उत्तर प्रदेश 1995 में, और इसे उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा अधिनियम 1995 के द्वारा लागू किया गया था। अगला प्रश्न है 26 नंबर, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के पहले पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है? तो ये 2006 का जो प्री एग्जाम रहा पूछा हुआ प्रश्न है। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गाजियाबाद। ठीक है, तो देश का पहला पुलिस संग्रहालय जो है स्थापित रहा कहाँ? गाजियाबाद में। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का एक ही मात्र मुक्त विश्वविद्यालय है, जो कि है राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, और ये कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ये प्रयागराज में है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब होगा, इलाहाबाद। ठीक है,
उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय राजर्षि मुक्त पुरुषोत्तम टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, जो कि प्रयागराज में स्थित है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1999 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, जैसे कि जानते हैं संस्थान से प्रश्न आते ही हैं, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है कहाँ पर? आरओ के कितने एग्जाम में पूछ लिए गए हैं बार बार? तो 3 एग्जाम में लगातार पूछे गए, 10, 14 और 10 में। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है। कहाँ? कानपुर में। तो ये है हैंडीकैप्ड अवस्थित है, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर यहीं से आपसे पूछा जाता कि जो आपका विकलांग विश्वविद्यालय है कहाँ पर है, तो आपका आंसर क्या होता? चित्रकूट, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड की स्थापना वर्ष 1997 ईस्वी में कानपुर में की गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? सबसे पुराना विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय दे रखा है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है बी ही सही जवाब होगा। सबसे पुराना यही है, ठीक है। और उसकी जो स्थापना हुई थी वो 1887 ईस्वी में हुई थी, जबकि बीएचयू की देखोगे तो बीएचयू की जो है ये 1916 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। सी ऑप्शन रहा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, तो इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1965 में हुई थी। कितना? 1965 में। लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना जो है यहाँ जो है 1920 में हुई रही है, ठीक है। तो सबसे पुराना 1887 वाला ही रहा इलाहाबाद विश्वविद्यालय। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तो इसमें देखना है थोड़ा कि मान लो लखनऊ विश्वविद्यालय पूछा जाता है तो है तो 1920 में ही, लेकिन यूजीसी के अनुसार अगर देखोगे तो ये 1921 वहाँ पर मेंशन करता है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? प्री 2017 में पूछा हुआ प्रश्न। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, कहाँ पर है? वाराणसी। ऑप्शन भी यहाँ सही जवाब होगा। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश की जनपद में कहाँ पर हुई है? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा, वही पूछा जा रहा है, वाराणसी, ठीक है। उत्तर प्रदेश में निर्यात उन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ पर स्थापित किए गए हैं? तो निर्यात में तो जो आपके पार्क हैं, तो सॉफ्टवेयर जो पार्क निर्यातोन्मुख हैं, ये जो है इस समय देखेंगे आप, तो एक तो नोएडा में भी है, कानपुर में भी है, लखनऊ में भी है, और साथ ही साथ जो है याद रखना है प्रयागराज में भी है, ठीक है। तो ये थोड़ा डिस्प्यूटेड रहा है, 2019 तक आप देखोगे तो अपडेटेड है। टोटल जो है वो 4 हैं, नोएडा, कानपुर, लखनऊ और प्रयागराज, ठीक है। तो 4 हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक स्वायत्त सोसाइटी है, और भारत सरकार ने वर्ष 1991 ईस्वी में ईस्वी से जो है सॉफ्टवेयर निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया था। और ये जो सॉफ्टवेयर निर्यातक को जो है सिंगल विंडो क्लियरेंस जो है सुविधा जो उपलब्ध कराता है, इसी के तहत किया गया था। और बस 2019 के अंत तक उत्तर प्रदेश में निम्न स्थलों पर, ठीक है। तो आपको याद रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 हैं वर्तमान में, ठीक है। कितने? 4। कौन कौन से हैं? तो नोएडा है, इसकी स्थापना 1991, फिर लखनऊ, फिर उसके बाद कानपुर में किया गया 2002 में, फिर ये इलाहाबाद का। तो ये 4 हैं, इनको याद रखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दैट्स इट। उत्तर प्रदेश राज्य में कुल जो सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई कितने प्रतिशत है? नहर सिंचाई की बात की जा रही है। तो ये आपने पढ़ रखा है कि सबसे ज़्यादा जो जाता होता है वो नलकूप से होता, नहीं ट्यूबवेल से, और दूसरे नंबर पर नहरें आती हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पर तालाब वगैरह आ जाते हैं। तो यहाँ पर नहर की बात की जा रही है दूसरे से, पहले से लगभग आप देखेंगे। और ये प्रश्न थोड़ा डिस्प्यूट लग रहा है, ठीक है। वैसे इसका जो आंसर माना है आयोग ने, यहाँ पर सिंचित क्षेत्र की बात की रही नहर के द्वारा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा जारी उत्तर प्रदेश IT गैलेंस 2019 के आंकड़ों के अनुसार देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में राज्य में जो है कुल जो सिंचित क्षेत्र है वो नहर का कितना % है? तो नहर का जो सिंचाई क्षेत्र है वो 15.2% है। और दिए गए विकल्प में कोई भी विकल्प सही नहीं है, लेकिन आयोग ने इसको जो माना है वो कितना माना है? तो 1 को माना है, यानी जो है 1 जो रहा वो 30% रहा है, ठीक है। 30% माना है आयोग ने।
इसमें आयोग ने जो आंसर माना है वो 30%, ठीक है। ये 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है, पिछले साल, ठीक है। तो ध्यान देना है, बाई चांस अगर पूछते हैं तो 30% लगा देना, लेकिन जब पूछेंगे तो पूछेंगे नहीं, डिस्प्यूटेड है। आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग, कौन सा आयोग? किसान समृद्धि आयोग का जो गठन है वो किस वर्ष हुआ था? ये 2020 में री एग्ज़ाम जो हुआ था 2016 के, यानी लेटेस्ट जो आयोग के द्वारा प्रश्न बनाया गया है, इस तरह फ्रेम किया गया है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा किसान समृद्धि आयोग का गठन जो है 2017 में किया गया था। करंट अफेयर से पूछ लिए थे अपनी योजना से संबंधित प्रश्न। वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने नवंबर 2017 में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किया है। तो 2022 तक क्या है, कृषक समृद्धि आयोग का गठन किया नवंबर 2017 में, और मुख्यमंत्री इस आयोग के अध्यक्ष होंगे, जबकि कृषि मंत्री और नीति आयोग की सदस्य इसकी जो है क्या है, उपाध्यक्ष बनाए गए। मुख्य सचिव और कृषि उत्पादन आयुक्त को आयोग ने सदस्य बनाया है। तो ये 2022 तक जो है किसानों की आय की दुगुना। अब बजट में आप जो 2021-22 का बजट पेश किया गया है, उसमें भी तो ये योजना आपने पढ़ा होगा, जो करंट अफेयर्स का वीडियो हमने कराया है, उसमें आपने देखा होगा कि जो योजना रही है किस नाम से रही है। तो मुख्यमंत्री जो ने स्टार्ट किया था वो किसानों की आय को दुगना करने के लिए, वो रही आत्मनिर्भर, ठीक है। क्या? आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना, जिसके तहत बजट 2021-22 में किसानों की आय दुगना करने के उद्देश्य से कितना अमाउंट अलाट किया गया है? 100 करोड़ का, ठीक है। ध्यान देना, ये सब कवर कर लो आप वहाँ से। करंट अफेयर्स की वीडियो से आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा, 2017 का प्रश्न रहा है, ठीक है। तो ये आपका सही जवाब होगा ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा। आगे बढ़ लेते हैं। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है? ये बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं। दलहन शोध संस्थान की बात की जा रही, किसकी? दलहन की। तो कहाँ होगा? कानपुर, ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है इफको यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? इफको यूरिया का जो यूपीजी की जितना कराया देखिए होंगे तो आपका आंसर आ गया होगा, ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा, आंवला। 2020 में जो प्रश्न पूछा गया था ये पूछा गया था, ठीक है। तो इफको यूरिया का कारखाना उत्तर प्रदेश में आंवला और फूलपुर में जो है, और इन दोनों उत्पादन इकाइयों में अमोनिया और यूरिया का जो है उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है आपका, ये भी एग्ज़ाम यानी 2020 में क्वेश्चन फ्रेम किया गया था आयोग के द्वारा कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है, बताइए जो सुमेलित नहीं है आपका सही जवाब हो जाएगा जो IIBR है वो आपका कहाँ पर है? वाराणसी में है, ना कि लखनऊ में, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं सही सुमेलन, ठीक है। अब यहाँ पर समझ ही नहीं आ रहा हो BRPR, ठीक है। तो अगर पढ़े हैं UPG की तो आपको मालूम हो रहा होगा कि II की मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च हो जाएगा, है ना। शाक भाजी अनुसंधान कहाँ पर है? वाराणसी में, उत्तर प्रदेश का। IIPR दे रखा है ना, पल्सेस रिसर्च हो जाएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, यानी जो दलहन अनुसंधान संस्थान है कहाँ पर है? तो कानपुर है, ठीक है। इसके बाद IVR दिया रखा है, तो IVRI का मतलब क्या है? इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यानी आप कह सकते हैं कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। तो आपको याद आ रहा होगा, इज्जत नगर बरेली पढ़ रखा है। इसके बाद IGFRI है, दैट इज इंडियन ग्रासलैंड हो जाएगा जी से, ठीक है। एफ से फर्दर यानी चारा हो जाएगा आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। यानी आप क्या कहोगे हिंदी में? भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये झांसी में है, ठीक है। ये पढ़ रखे UPG में जो कराया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं आपको बताना है। तो लखीमपुर खीरी का दे रखा नक्काशीदार कास्ट शिल्प के लिए है, तो जो कि सहारनपुर होता है बेसिकली, ठीक है। बेसिकली जो आपको मिलाने को मिलता है सहारनपुर ज़्यादा होता है, तो ये गलत में दिया है, पहला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। खुर्जा मृतिका शिल्प के लिए है, बिल्कुल सही है। खेलकूद की सामान मेरठ से संबंधित, बिल्कुल सही है। ढलवा जो घंटियाँ हैं वो जलेसर से है, तो ये भी सही है, ठीक है। तो आप UPG की कवर कर लो, नहीं कवर किए हो तो ये सब देख सकते हो, यहीं पर यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। विशेषकर जो कास्ट नक्काशी को आपको मिलाने को मिलता है वो सहारनपुर ही मिलता है, बाकी आप देख सकते हो मैनपुर भी है, बिजनौर है, मिर्ज़ापुर और मुरादाबाद आज सभी, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न जो है सूची दे रखा है, सुमेलित तो आपको बताना है सही करके, आइए देख लेते हैं, ठीक है। ये प्रश्न है आपके सुमेलित करने वाले।
आपको बताना है यहाँ पर कौन सा कोड सही होगा। और ये आपका जो 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है, प्री जो री एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। बताइए आपका यहाँ पर क्या होगा। बहुत आसान, ऐसे प्रश्नों को क्या है, विकल्प देख लिया करो। अगर 1 2 3 4 है तो कम से कम उसी के एक मिला के आगे बढ़ लिया करो। अब यहाँ 1 2 3 4 दिख नहीं रहा आपको, ठीक है, कहीं 1 2 2 4 है, ठीक है, तो मिलाओ फटाफट। देखो अलीगढ़ जो है वो ताले के लिए है, ठीक है, तो अलीगढ़ ताले का हो जाए A का 2, तो A का 2 पकड़ लो। इसके बाद क्या है, फिरोजाबाद है, फिरोजाबाद जो कि कांच की चूड़ियों की बात करता है, ठीक है, तो ये चूड़ियाँ हो जाएंगा, यानी B का 4 ले लो, तो B का 4 इसी में आ रहा, आप मिला लो, सही हो जाएगा। और देख लो, इसके बाद देख लो मुरादाबाद, तो मुरादाबाद किस लिए भाई, पीतल के लिए है, ठीक है, यानी C का 3 हो जाएगा। टांडा देखोगे तो विद्युत कारखाना के उत्पादन के लिए, यानी D का जो है वो 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन भी यहाँ सही जवाब होगा। आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों, 41 नंबर, ये भी मिलाने को ही आया है, ठीक है। यहाँ पर देखो अगला प्रश्न, ठीक है, ये भी मिलाने को, आप देख रहे कितनी बार पूछे गए हैं ये प्रश्न मिलाने वाले, इनको करने में भी अच्छा लगता होगा। फटाफट देखो, यहाँ पर आप विकल्प देख लो, विकल्प में आप देख रहे हैं 1 2 3 4 इसी में दिख रहा है आपको, ठीक है, तो एक अगर मिला ले गए आप तो आपका आंसर सही हो जाएगा। ये देखो लकड़ी कांच, देखिए लकड़ी कांच के खिलौने की बात की जा रही है, जो कि आप जानते हो लकड़ी कांच खिलौने के लिए जो है वो वाराणसी है। तो आप A का 3 अगर कर ले गए, यानी ऑप्शन यहाँ पर जो है डी, यानी कि यहाँ पर एक से भी नहीं चलेगा क्योंकि 3 3 दे रखे हैं, ठीक है, तो इससे भी नहीं चलेगा। तो आप इसको ले लो और इसको ले लो, A का जो है 3, ठीक है। चलिए खेल के सामान की बात करोगे तो आप तुरंत पकड़ लोगे, क्या भाई मेरठ है, तो B का जो है 1 हो जाएगा, ठीक है। तो B का 1 जो है इसमें तो दिख नहीं रहा है, इसमें दिख रहा है, तो ऑप्शन डी सीधे आप कर ले जाएंगे, सही जवाब होगा, ठीक है। इस तरह मिलाना होता है। बाकी पीतल की मूर्तियों के लिए देख सकते हैं कि पीतल की मूर्तियों दिया सलाई ये जो है बरेली हो जाएगा, पीतल की मूर्तियाँ मथुरा हो जाएगा, ठीक है। तो यानी C का जो है 4 है, ठीक है, और D का जो है वो 2 है, तो ऑप्शन डी यहाँ सही जवाब होगा। इस तरह मिलाते हो, ठीक है। चलो यहाँ आप देख सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न है 42 नंबर है, यहाँ पर भी आपसे मिलाने को पूछा जा रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा जूम इन करते हैं क्योंकि प्रश्न बड़ा है। चलो यहाँ पर सूची दे रखी है, मिलाना है, बहुत आसान होगा मिलाना आपके लिए, ठीक है। बताइए क्या सही जवाब होगा। देखो पीतल के सामान की बात करोगे तो आप कहाँ जाओगे, मुरादाबाद चले जाओगे। खेल के सामान की बात करोगे तो मेरठ चले जाओगे। वहीं पर माचिस की बात करोगे तो बरेली चले जाओगे। लकड़ी पर नक्काशी तो सहारनपुर, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, A का 3, A का 3 इसमें ही दिख रहा है, तो एक से ही आपका काम चल जाएगा। बाकी आप देख सकते हो B का आप ले लो, तो B का 4 दिया ही है। लकड़ी का खेल की बात करोगे तो 1 पे चले जाओगे। लकड़ी पर नक्काशी यानी सहारनपुर, ठीक है। तो इसमें आप कोई भी एक मिला लोगे तो आपका 100% सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 दे रखे, ठीक है। तो ऑप्शन भी सही जवाब होगा, और यहाँ पर 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है ये आपका, ठीक है। तो ऑप्शन भी यहाँ क्या है, सही जवाब है। आगे बढ़ लेते हैं। 43 नंबर है, यहाँ पर भी सूची को मिलान करना है। तो यहाँ पर क्या है, काले मिट्टी के बर्तन की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये आपका निजामाबाद हो जाएगा, आजमगढ़ का, ठीक है। इसके बाद चीनी मिट्टी की बात करोगे तो चीनी मिट्टी वाला जो हो जाए खुर्जा बुलंदशहर जाएगा, ठीक है। तो एक आप देख रहे हैं A का 4 है, ठीक है, तो इसमें कोई एक मिला दोगे तो हो जाएगा, 1 2 3 4 दे रखा है, ठीक है। आप मिला लो। चीनी की मिट्टी के बर्तन की बात करोगे तो ये हो जाएगा आपका खुर्जा, ठीक है, क्या होगा, खुर्जा बुलंदशहर वाला, ये हो जाएगा, यानी क्या B का 2 कर लोगे। पीतल शिल्पकृति, तो पीतल शिल्पकृत जो है ये आपका मुरादाबाद हो जाएगा, ठीक है, कहाँ, मुरादाबाद। तो ऑप्शन यहाँ पर यानी C का 1 कर लोगे। सीसा शिल्पकृत की अगर बात करोगे तो आपका ये फिरोजाबाद हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका B सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सही नहीं है कौन सा। पहला दिया है गोटे का आकार जो है लखनऊ वाराणसी में होता है, बिल्कुल सही है। पीतल की मूर्तियाँ मथुरा, ये भी सही है। ताला अलीगढ़, ये भी सही है। बेंतवा छड़ियाँ, ठीक है, तो बेंतवा छड़िया के लिए बेसिकली जो प्रसिद्ध है
वो तो बरेली प्रसिद्ध है, लेकिन इसका काम जो है वाराणसी में भी होता है। ये थोड़ा सा डिफ्यूटेड रहा है प्रश्न, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं कि बेत व छड़ियों के लिए बरेली तो प्रसिद्ध है, किंतु इससे संबंधित जो है कार्य वाराणसी में भी होता है। इसलिए प्रश्न जो दे रखे हैं सभी की सभी आप सम्मिलित कह सकते हैं, तो थोड़ा सा डिफ्यूटेड रहा है। जानकारी के लिए आप देख सकते हैं, यहाँ 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो आप जान लीजिए जो प्रसिद्ध है उसी को आपको लगा लेना है, ठीक है। तो क्या लगाएंगे आप? बरेली, जो कि ऑप्शन यहाँ पर डी आप मान लीजिए आंसर, ठीक है। डिस्प्यूटेड रहा, ये अपना बता रहे हैं घटना चक्र वाले। आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न है काश नक्काशी। काश नक्काशी की बात जहाँ आती है आपको याद आ जाता है क्या? सहारनपुर, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब होगा। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर नगर काश नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और इसे कैपिटल ऑफ वुड क्राफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। कैपिटल ऑफ वुड क्राफ्ट के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में काश नक्काशी के लिए कुल जो उत्पादन लगभग 90% है वो सहारनपुर से उत्पादित होता है। आगे बढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश का चमड़ा उद्योग केंद्र की बात की जा रही है। करंट में आप पढ़ भी रहे हैं कि भारत का पहला जो चमड़ा पार्क स्थापित किया जाएगा वो कहाँ पर किया जा रहा है, तो वो कानपुर में किया जा रहा है। चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र की बात की जाती है। जब भी केंद्र की बात आएगी तो आपको एक तो कानपुर नगर आता है, दूसरा आपको नज़र जो आता है वो आगरा। तो कानपुर और आगरा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए। आगे बढ़ लेते हैं। याद रखना, बाकी आप करंट में पढ़ ही रहे होगे कि भारत का पहला जो चमड़ा पार्क होगा वो कहाँ पर स्थापित होगा, तो स्थापित होगा अपने उत्तर प्रदेश में। कहाँ? कानपुर में। उत्तर प्रदेश में सूरमा उद्योग, सूरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध क्या है? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा बरेली की बाजार में सुमका गा रहे हैं सूरमा लगा के, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब हो जाएगा। सूरमा उद्योग के लिए बरेली प्रसिद्ध है। बरेली में बांस का अधिक उत्पादन होने के कारण इसे बांस बरेली भी कहते हैं। मुरादाबाद पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध, इसलिए पीतल नगरी मुरादाबाद को कहा जाता है। तो बांस बरेली, बांस नगरी आप कह सकते हो, बरेली को कहा जाता है। तो याद रखना है सूरमा उद्योग के लिए क्या है? बरेली। अगला प्रश्न है गलत एवं की पहचान आपको करनी है। इत्र एवं तेल के लिए कन्नौज है, बिल्कुल सही है। कालीन के लिए मिर्ज़ापुर, बेसिकली आपको भदोही देखने को मिलता है, ठीक है। मिर्ज़ापुर आसपास है, तो यह भी सही है। पीतल के बर्तन के लिए मुरादाबाद, ये सही है। चाकू कैंची के लिए आगरा, तो बिल्कुल नहीं है। चाकू कैंची के लिए बेसिकली जो है आप कालीगढ़ और ये मेरठ है, ठीक है। तो चाकू एवं कैंची के लिए आगरा नहीं है, अलीगढ़ और मेरठ प्रसिद्ध है। सभी जो दिए हैं बाकी सम्मिलित है, ठीक। ध्यान देना है, कालीन के लिए आप भड़ोही पढ़ते हो तो मेरठ भी आस ही पास है, तो वो भी रीजन जो है कवर करता है। लेकिन बेसिकली अगर मिलाने को आता है तो भदोही जहाँ दिखेगा आपको लगाने। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नंबर 49 देखिए आप, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कथन दे रखे हैं और विचार करना है, ठीक है। कथन है कि कन्नौज जो है इत्र का शहर है, बात तो बिल्कुल सही, कथन तो बिल्कुल सही है। कन्नौज शहर के जो सभी निवासी हैं यहाँ के इत्र का उद्योग करते हैं। तो पहला तो कथन बिल्कुल आपको सही नज़र आ भाई, इत्र का, कन्नौज का इत्र बिल्कुल फेमस है, ठीक है। तो कन्नौज जो है एक इत्र का क्या है? शहर है, ये तो बात सही है। कन्नौज के सभी जो निवासी हैं इत्र का उद्योग करते हैं, बात आपको लग रही सही? बिल्कुल नहीं लग रही। हाँ, अधिकांशता लोग जो है करते हैं, अधिकांश, लेकिन सभी लोग करते हैं, बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन सी यहाँ सही जवाब होगा। कन्नौज को इत्र का शहर, सिटी ऑफ परफ्यूम कहा जाता है और यहाँ इत्र का अत्यधिक उत्पादन किया जाता है। यहाँ से क्या है, इत्र जो है विदेशियों को भी क्या है, भेजा जाता है, ठीक है। क्या है, विदेशियों को भी जो है वो भेजा जाता है। और कथन तो यही सही है, लेकिन कन्नौज कारण दे रखा है कन्नौज सभी निवासियों को उद्योग है, बात सही नहीं है। हालांकि क्या है कि बड़ी संख्या में लोग संलग्न तो रहते ही हैं। अगला है आपका 50 नंबर। यहाँ पर आपको क्या करना है? सही सम्मिलित नहीं, इसकी पहचान करनी है। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? पहला दिया है जैसे नोएडा के लिए क्या है कि सॉफ्टवेयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के लिए, तो ये भी सही है। प्लाईवुड उद्योग जो है सीतापुर संबंधित, ये भी सही है। खेल कूद के सामान की जहाँ भी बात आएगी आपको मेरठ याद आ जाता है। गोरखपुर दे रखा है जो कि गलत है। रेशम उद्योग के लिए वाराणसी, तो यहाँ सभी की सभी सही हैं, लेकिन खेल कूद के सामान गोरखपुर नहीं, क्या है, मेरठ होना था, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर गलत सम्मिलित है। आगे बढ़ लेते हैं। अगला है आपका उत्तर प्रदेश में भारत की जनसंख्या की गणना के अनुसार जो लिटरेसी रेट है वह कितना है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब है, ये कितना है, 67.68% है। जब मैं पढ़ा रहा था
जनगणना यूपी का, ठीक है। तो वहाँ पर हमने बोला था 67-68 याद रखा, ठीक है। 67.68% लिटरेसी। जहाँ पर महिलाओं पुरुषों की बात आएगी तो आपको क्या कर देना है, 10 ऐड कर देना है लगभग, ठीक है, और 10 माइनस कर देना है उसमें आपको महिलाओं के लिए। तो आपका जो रेशियो हो आ जाएगा महिला और पुरुष का, ठीक है, लिटरेसी का। वहीं पर आप देख सकते हैं कि 67 10 प्लस 77 हो जाएगा लगभग, ठीक है, और 10 माइनस करोगे तो 57 आएगा 67 से। इस तरह महिला और पुरुष का याद रखना। आगे बढ़ते हैं। भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल अनुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से देखोगे तो चौथा स्थान आता है। पहले पर जो है ये राजस्थान हो जाता है, दूसरे पर मध्य प्रदेश है, ठीक है। पहले पर क्या है, राजस्थान है, दूसरे पर जो है वो मध्य प्रदेश है, और तीसरे पर देखोगे तो महाराष्ट्र है, ठीक है, और चौथे पर अपना उत्तर प्रदेश है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 53 नंबर, यहाँ पर देखिए, और ये 2010 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। ये प्रश्न 2011 की जनगणना के हिसाब से पूछ रहा, तो आप समझ सकते हैं कि 2010 वाला पेपर बाद में हो रहा होगा, ठीक है। तो 2000 गणना के हिसाब से आपको यहाँ पर कथन दिए हैं कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 25% से कम शहरी क्षेत्र में रहता है। तो ऑनलाइन में कवर कराया गया था, लगभग जो है आप देखोगे 23 से 24%, लगभग 22 कुछ समथिंग रहा, ठीक है। तो 23 से 24% लगभग जो है वो पॉपुलेशन क्या है, शहर में निवास करती, तो बाकी जो बस्ती ग्रामीण में। तो वही बात यहाँ की पाई जा रही है, अनुमानता जो है 25% से क्या है, कम रहता है। तो पहला तो आपका सही है। दूसरा दिया है कि उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य है, ठीक है। तो ये आपको क्या है, यहाँ पर शहरी जनसंख्या की बात की जा रही है। शहरी जनसंख्या में जो आ जाता है वो महाराष्ट्र आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए दूसरा जो कथन है वो गलत दे रखा है। इसके बाद देखोगे इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। 2011 की जनगणना पढ़ोगे तो ये सही है, बिल्कुल ठीक है। कवाल नगर 10 लाख जनसंख्या से अधिक नगरों की श्रेणी में आते हैं। तो यह बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या है, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो भारत में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि महाराष्ट्र है। आगे बढ़ लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों आपका, ठीक है, 54 है। इसको जूम नहीं कर सकते, नहीं दिखोगे नहीं आपका पूरा, ठीक है। यहाँ पर जो बात की जा रही है वो है, आपको बताना है किससे, तालीम से संबंधित। तालीम उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है और इससे संबंधित कथन दे रखे हैं, और इनमें जो है आपको जो सही कथन है उसके हिसाब से, तालीम के हिसाब से वो बताना है, ठीक है। पहला दिया है कि तालीम जो योजना है ये है दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा चलाई गई है। तो बात बिल्कुल सत्य है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर सही दे रखा है ये वाला, ठीक है। दूसरा कथन दे रख लेते हैं कि विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजों के विद्यार्थियों को कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने हेतु, तो ये बिल्कुल नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करने हेतु है। दूसरा दे रखा चुने हुए अभ्यर्थियों को खेल में प्रशिक्षण प्रदान करना, तो ये भी गलत है। चौथा दे रखा है कि प्रारंभिक स्तर के सभी छात्रों को उर्दू भाषा से परिचित कराने हेतु, तो ये चौथा सही है, ठीक है। तो पहला और चौथा क्या है आपका, तालीम से संबंधित सही है। तो याद रखना है, तालीम नामक जो योजना रही दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करना तथा प्रारंभिक स्तर के सभी छात्रों को उर्दू भाषा से परिचित कराना जो है वो मुख्य उद्देश्य रही है तालीम का। तालीम आपको नज़र भी आ रहा होगा, उर्दू शब्द है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है, जनगणना 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष संख्या का अनुपात। अब 2001 का प्रश्न है, आपको 2011 जनगणना के हिसाब से पढ़ना होगा। 2011 हिसाब से आप देख लो कि जो 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों से देखोगे तो उत्तर प्रदेश का जो सेक्स रेशियो है वो कितना है, 912 है। कितना, 912 है, ठीक है। अगर चाइल्ड सेक्स रेशियो पूछा जाता है तो याद रखना इसमें से 0 को हटा देना है 20 से, ठीक है। 902 हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है 2011 जनगणना के हिसाब से आपको यहाँ पर बताना है कि जनसंख्या घनत्व जो है सबसे कम कहाँ पर है। उत्तर प्रदेश दे रखा है, बिहार है। घनत्व की कम की बात की जा रही, पॉपुलेशन डेंसिटी अगर पूछा जाता सबसे हाईएस्ट तो आप बिहार लगा देते, लेकिन यहाँ पर ध्यान दो सबसे कम की बात की जा रही है। निम्नलिखित प्रदेशों में से 4 प्रदेश आपके सामने हैं, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल और केरल।
तो यहाँ पर अपने उत्तर प्रदेश को देखोगे तो पॉपुलेशन जो डेंसिटी है वो 829 है। बिहार की सबसे ज़्यादा हाई है 1106 है। पश्चिम बंगाल की देखोगे तो 1028 है। ठीक है, तो पश्चिम बिहार के बाद पश्चिम बंगाल आता है वैसे। ठीक है, केरल की अगर देखोगे तो 800 कितना है 60। तो इन चारों में देखोगे सबसे कम किसकी है तो उत्तर प्रदेश अपने। ठीक है, तो ऑप्शन ही सही जवाब होगा। बाकी सेंसस आप अच्छे से कवर कीजिए, प्रश्न आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे 2011। ठीक है, तो यूपी के सेंसस तो कवर कराया गया है, आप अच्छे से देख लीजिए सब। यहाँ पर बात कर रहा हूँ, थोड़ा और देख लो अपनी जानकारी के हिसाब से। अगर पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी तो बिहार का ही आता है, सबसे कम अगर पूछा जाता तो आपको अरुणाचल प्रदेश लगाना होता। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश ये हो गए आपके स्टेट की। अगर पूछा जाता कि सबसे ज़्यादा केंद्र शासित प्रदेश वाला कौन सा राज्य है केंद्र शासित प्रदेशों में, देखेंगे तो दिल्ली है, जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और अगर यूटी की बात कीजिए जाती तो लोवेस्ट में अगर देखेंगे सबसे कम जो पॉपुलेशन डेंसिटी वाला केंद्र शासित प्रदेश है तो आपका आंसर हो जाता अंडमान निकोबार। ठीक है, और सबसे ज़्यादा और सबसे कम स्टेट की अगर पूछता लोवेस्ट डेंसिटी तो अरुणाचल प्रदेश लगते। सबसे ज़्यादा कहाँ है, बिहार में है। और सबसे ज़्यादा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जिसमें पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो दिल्ली। ठीक है, याद रखना है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न दे रखा है आपका 2011 की जनगणना के आधार पर आपको बताना है कि कौन से कथन जो दे रखे हैं वो सही नहीं है। पहला दे रखा है देश की जनसंख्या 18.5% उत्तर प्रदेश की है। दूसरा है प्रति वर्ग जो किलोमीटर घनत्व है, ठीक है, वो कितना है 829 दे रखा है। इसके बाद अगर आप देखोगे उत्तर प्रदेश की जो डिकेडल ग्रोथ रेट है 2001 और 11 के बीच में वो 20.23% बताई जा रही है। और महिला साक्षरता रेशियो आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे महिला रेशियो की बात की जा रही है तो आप जानते हैं 67 जो है आपका लिटरेसी रेट है उत्तर प्रदेश का। इसमें 10 माइनस करोगे तो महिलाओं को आता है लगभग 57.0। ये बात सही है। ठीक है, और 10 ऐड कर देते हो 77 के आसपास आपका जो है पुरुष वाला आ जाता है। तो ये बात तो सही दिख रही है। दूसरा है भाई कि डिकेडल जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन की वो 20.23 है, तो ये भी सत्य है, बी वाला भी। तो बी और डी आपका सही हो जा रहा है। पॉपुलेशन डेंसिटी अपने उत्तर प्रदेश की 829 है, ये भी सही है। बचता है तुम्हारा ए में क्या है कि देश की जनसंख्या जो है वो उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है वो देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो जनसंख्या जो प्रतिशत कितना है 16.51 पढ़े हो। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन जो ए दे रखा है वो गलत है। देख रहे हैं बिल्कुल कितना क्लोज पूछे हैं परसेंटेज में। ये प्री 2016 का प्रश्न है, RO। ठीक है, तो आप देख सकते हो व्याख्याएं। आगे बढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो ये अपने प्यारे उत्तर प्रदेश की ही है। ठीक है, अब यूपी PCS प्रीलिम्स में भी पूछ लिया गया था ऐसा हलवा सवाल। ठीक है, 24 अक्टूबर को हुआ है, पूछा गया था प्रश्न। आगे बढ़ लेते हैं। अगला है आपका भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट की बात की जा रही है उत्तर प्रदेश की। कौन सा जिला सर्वाधिक साक्षर है, यहाँ पर निम्न जिलों की बात की जा रही है। अगर वैसे डिस्ट्रिक्ट अगर पूछता तो आप जानते हैं सबसे ज़्यादा जो साक्षर जिला है वो आपका जो है गौतम बुद्ध नगर आ जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर निम्न में से आपको पहचान, इन चारों में से सबसे ज़्यादा जो साक्षर है। यहाँ पर आपका सही हो जाए जवाब हो जाएगा गाजियाबाद। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। इनकी लिटरेसी रेट देख सकते हो। इलाहाबाद की 72.3 है, वाराणसी 75 है, बरेली 58 है और गाजियाबाद की देख रहे हैं 78, इसलिए गाजियाबाद आंसर होगा। अगला प्रश्न है वर्ष 2011 की जनगणना के हिसाब से पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता दर है इसमें जो डिकेडल ग्रोथ है 2011 में जो वृद्धि है 2001 से लेकर के 2011 तक, तो यहाँ पर लिटरेसी रेट में डिकेडल ग्रोथ पूछी जा रही दशकीय वृद्धि। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा 11.45%। ऑप्शन यहाँ पर ये सही जवाब होगा। एक्चुअली में क्या है, डाटा पढ़ोगे तो 11.41% दे रखा है, तो क्लोजली यही दिख रहा है आपका, तो 11.45% आप लगा दोगे। ठीक है, जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में वर्ष 2001 से लेकर के 11 के बीच जो डिकेडल ग्रोथ हुआ है वह 11.41% की वृद्धि है। 2011 में उत्तर प्रदेश की साक्षरता जो दर है 67-68 है, जबकि
वर्ष 2001 में देखेंगे तो 56.27% ही थी। तो इस तरह आप देख सकते हैं बढ़ोतरी। आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश में किस जिले में साक्षरता जो दर है वह उच्चतम थी 2011 के हिसाब जनगणना। तो दर यहाँ इसमें देखोगे तो इन चारों में से आपको चूज करना होगा, ठीक है। वैसे कहा जाता है सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी रेट है वो गौतम बुद्ध नगर का है गणना के हिसाब से, ठीक है, लेकिन चारों में आपको चूज कर लेना है। तो डिस्प्यूटेड रहा है। आइए देखते हैं। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक तो साक्षरता वाले जिला है वो गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद कानपुर नगर है, और सर्वाधिक अधिक महिलाएं भी सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाता है कि महिलाओं को साक्षरता रेशियो सबसे ज़्यादा कहाँ है तो कानपुर नगर में आता है, और लिटरेसी रेट में दूसरे नंबर पर। उसके बाद औरैया आ जाता है, कानपुर देहात में देखोगे, उसके बाद गाजियाबाद में, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं आपके, एक तो कानपुर है, गाजियाबाद है, महोबा, वाराणसी। तो कानपुर देहात में अगर देखोगे तो 75.8 है, गाजियाबाद में 78 है, और वाराणसी में 75 है, जबकि महोबा में 65 है। और पूछा गया इन चारों में उच्चतम कौन सा दिख रहा है, तो 75.8 ये है, 75.6 ये है, 78 ये दे रखा है। तो इनमें आप क्या लगाओगे, गाजियाबाद ही लगाओगे, ठीक है, इस तरह जो है। बाकी देख रखे हो इन क्या लिखा है कि परंतु इस प्रश्न में कानपुर जिला में यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि नगर है या देहात है, ठीक है, तो इसलिए इन्होंने अपना बताया है। बाकी अगर पूछा जाता है सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट तो आपको गौतम बुद्ध नगर लगाना है, और सबसे कम पूछा जाता है तो श्रावस्ती लगाना है, ठीक है। इतना थोड़ा याद रखो कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट आप उत्तर प्रदेश, तो आपका आंसर क्या होगा गौतम बुद्ध नगर, और लोवेस्ट अगर पूछा जाता है तो श्रावस्ती। आगे बढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से जनपद जो दिए हैं इनमें से साक्षरता दर सबसे कम कहाँ पर है, निम्नलिखित में से पहचान करनी है आपको। तो आपका जो री एग्ज़ाम हुआ है 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है, समझ रहे हो, 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है आपका री एग्ज़ाम, यानी 2020 में पूछा गया प्रश्न है आयोग के द्वारा इस तरह का। तो यहाँ पर आप देखोगे जनगणना के हिसाब से, ठीक है, तो बुलंदशहर की आप देखोगे तो 68.9 है, और कुशीनगर की देखोगे तो 65 दशमलव जो है वो 2 है, ठीक है, जबकि श्रावस्ती का देखोगे तो ये सबसे कम हाई है लोवेस्ट में, ठीक है। तो अगर आप ना भी पढ़ रहे होगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, लोवेस्ट पूछा गया तो आप लोवेस्ट लगा दोगे ऑप्शन बी, और सबसे ज़्यादा जो पढ़ते हो हाईएस्ट वो आपका गौतम बुद्ध नगर आ जाता है, ठीक है। इस तरह यहाँ पर लगा सकते थे। आगे बढ़ लेते हैं। 63 नंबर है कि वर्ष 2013 के लिए निम्नलिखित कथनों में से कथन असत्य है, ठीक है। तो ये जो रहा डाटा ये थोड़ा करंट से रिलेटेड आप कह सकते हैं रहा है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, आपको स्किप कर देना है, ठीक है। इसको क्या करना है, स्किप कर देना है। जो आपका बिल आया है जनसंख्या पॉलिसी वाला, ठीक है, उससे संबंधित यहाँ से डाटा पूछा जाने वाला है अगर इस तरह के प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, बाकी आपको देखना है देख सकते हैं ये, ठीक है। SRS बुलेटिन मई 2020 के अनुसार अगर देखोगे तो वर्ष 2018 में भारत में जन्म दर जो है वो 20 है, और उत्तर प्रदेश में देखोगे तो 25.6 है, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। आपको जो संख्या पॉलिसी वाला जो करंट अफेयर उसको कवर कर लेना, उत्तर प्रदेश में जो घटना सार में कवर कराया गया है। अगर प्रश्न बनता है तो वहीं से प्रश्न बनेगा, क्योंकि UPPCS में बन चुका है प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, यहाँ पर आपको विचार करना है। कथन दिए हैं, कथन दे रखा है कि उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर स्थिर तरीके से क्या है बढ़ती रही है। दूसरा है कारण कि महिलाओं में साक्षरता दर की जो वृद्धि है वह पुरुषों में वृद्धि दर के अनुरूप जो है वो समगत नहीं रही है। तो पहला जो कथन दिया है आपका, उत्तर प्रदेश में जो साक्षरता दर है वो स्थिर तरीके से बढ़ती रही है, तो बात बिल्कुल सत्य है। महिलाओं में जो साक्षरता दर है वो पुरुषों की तुलना में अगर देखोगे तो वृद्धि जो है पुरुषों में जो वृद्धि है उसके जो अनुरूप है वो नहीं है, ठीक है। महिलाओं को कम है और पुरुषों की जो साक्षरता दर है वो बढ़ती जा रही, तो ये रहा है। तो इस कारण जो है वो बताया जा रहा है कि साक्षरता दर जो इसी तरीके से बढ़ती रही, तो ये कुछ समझ नहीं, बात तो दोनों सही है लेकिन कारण स्पष्टीकरण नहीं व्याख्या कर रहा, ठीक है। तो ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर बी जो है वो सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। 65 नंबर देखिए आप, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद कौन सा है। तो आप क्या पढ़े हो,
प्रयागराज, ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। बाकी यहाँ देख सकते हो इलाहाबाद, फिर मुरादाबाद का नंबर है, फिर गाजियाबाद, फिर आजमगढ़, फिर लखनऊ का नंबर आता है 5वें नंबर पर। ये सीरियल वाइज है, बिल्कुल सही दिए हैं। ठीक है, इनको देख लेना है भाई। इलाहाबाद सबसे नंबर में है, दूसरे मुरादाबाद, तीसरे पर गाजियाबाद है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, जनगणना 2001 पर आधारित है। ठीक है, 2001 नहीं आपको पढ़ना, 2011 पढ़ना है। तो इसका जो आपका एक्सप्लेनेशन वही आपके काम का है। ठीक है, कि 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भी इस संदर्भ में आप देखोगे तो आपको यहाँ स्किप कर देना, आगे बढ़ लेना। ठीक है, किसी काम का नहीं है प्रश्न। अगला प्रश्न आप देखिए 67 नंबर है। यहाँ पर दिया है कि उत्तर प्रदेश में के निम्नलिखित जिलों का जो भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम क्या है। ठीक है, सॉरी अवरोही क्रम, यानी आप सबसे जो है इनमें देखोगे तो आपको बताना है घटते हुए क्रम में, अवरोही में। ठीक है, तो क्या है, ये थोड़ा डिस्प्यूटर रहा है, आपको अपने हिसाब से देख लेना है। ठीक है, जनगणना 2011 के हिसाब से जो भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से इनको याद रखना है आपको, अपने काम की चीज़ यही है। ठीक है, तो आप इनको याद रख लेना है। वाराणसी का जो है वो सबसे ज़्यादा है क्षेत्रफल। ठीक है, एरिया वाइज में तो भौगोलिक क्षेत्रफल में देखेंगे तो 1535 वर्ग किलोमीटर है। दूसरे नंबर पर जो है गौतम बुद्ध नगर है, तीसरे पर बागपत है, और चौथे पर जो है संत रविदास नगर दैट इज भदोही है। ठीक है, तो इनके हैं, इनको देख लेना है आपको। जनगणना 2011 के हिसाब से जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल, यही आपके काम की चीज़ें हैं। नंबर 1 कौन सा, वाराणसी, दूसरे पर गौतम बुद्ध, तीसरे पर बागपत और चौथे पर भदोही। ठीक है, लेकिन आपको इसमें देखोगे तो कंफ्यूज थोड़ा हो जाओगे, हो सकता है, क्योंकि ये विकल्प के हिसाब से दिए गए हैं। ठीक है, वो अगर एरिया वाइज में देखते हो तो जानते हो सबसे ज़्यादा जो है वो आपका एरिया वाइज में लखीमपुर पड़ता है। ठीक है, तो इसको आप गोली मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे आप। ठीक है, क्या क्या दे रखे हैं, तो इसको आपको माइंड में रखना ही नहीं है, सबसे ज़्यादा पढ़ना आपको। आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, यहाँ क्षेत्रफल के हिसाब से ही पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर निम्न जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक अधिक है। ठीक है, अभी आप 2011 के जनगणना के हिसाब से यहाँ पर आपको आंसर दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा जो एरिया वाइज में है वो है लखीमपुर खीरी, जो कि आपका ऑप्शन ए सही जवाब होगा। ठीक है, और ये बात बिल्कुल सही भी है कि 2011 की जनगणना के अनुसार से देखोगे तो हाईएस्ट जो एरिया वाला है क्षेत्रफल वाइज में वह लखीमपुर खीरी है। ठीक है, और सबसे छोटा अगर पूछा जाता है तो हापुड़ है, याद रखना है। वहीं पर जनसंख्या दृष्टि से देखोगे तो इलाहाबाद नंबर 1 है, सबसे कम जो है वो महोबा है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, याद रखना है। क्या याद रखना है कि अगर एरिया वाइज में नंबर 1 पूछा जाता है तो आप क्या कहोगे, लखीमपुर है। एरिया वाइज में सबसे छोटा कौन सा है, हापुड़ है। ठीक है, और सर्वाधिक पॉपुलेशन के हिसाब से अगर पूछा जाता है तो इलाहाबाद लगाओगे। सबसे लोवेस्ट पॉपुलेशन देखोगे तो कहोगे महोबा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन सा है। ठीक है, तो बलिया दे रखा, आजमगढ़ है, बाराबंकी है और बस्ती है। तो अगर आपने मैपिंग किया होगा तो आपको मालूम होगा सबसे पूर्वी जो पड़ता है वो बलिया पड़ जाता है। क्या पड़ता है, बलिया सबसे पूर्वी में। ठीक है, और सबसे पश्चिमी जो पड़ता है वो शामली आ जाता है। कौन सा, शामली है। और सबसे उत्तरी छोर में देखोगे तो सहारनपुर आता है। कौन सा है, सहारनपुर। ठीक है, और ये सहारनपुर ऐसा एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का जो कि हिमाचल प्रदेश को टच करता है, सीमा बनाता है। ठीक है, सबसे नीचे अगर देखोगे तो वो सोनभद्र लटका हुआ है। ठीक है, कौन सा है, सोनभद्र है। तो ये है चारों उत्तर प्रदेश की चारों कोने। ठीक है, उत्तर पूर्व पश्चिम। ठीक है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर जो है बलिया है। इसकी पूर्वी सीमा बिहार राज्य से मिलती है। उत्तर प्रदेश के 3 जिलों दैट इज़ मऊ, गाजीपुर, देवरिया और बिहार के 3 जिलों भोजपुर, छपरा और सिवान से घिरा हुआ है। चलो आगे देख लेते हैं। इस मैपिंग से आपको समझ में आ जाएंगी चीज़। मैपिंग सब किए होंगे, नहीं किया है वीडियो अगर देखा होगा तो आपको याद आ रहा होगा सब। नोएडा, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है, नोएडा। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा, तो ये भी कोई प्रश्न पूछे हैं, देख रहे हैं ऑप्शन यहाँ पर ही सही जवाब होगा, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, तो नोएडा उत्तर प्रदेश की गौतम बुद्ध नगर जिले में अवस्थित है। और नोएडा दैट इज़ न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो नोएडा का फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, एन से हो जाएगा न्यू, ओ से ओखला है और आई से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट
अथॉरिटी, ठीक है। तो नोएडा का संक्षिप्त रूप है। तो नोएडा कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में। गौतम बुद्ध नगर का आप पढ़ते हैं क्या? मुख्यालय। मुख्यालय पढ़ते हैं क्या? नोएडा। नोएडा ही आपको याद रखने हैं, ग्रेटर नोएडा नहीं लगाना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ठीक है। तो अगर यूपीजी के वाला वीडियो आपने कवर किया होगा तो आपको याद आ रहा होगा, भुक्सा भोक्ता जो है बिजनौर से संबंधित होते हैं। ऑप्शन भी यहाँ सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति के लोग लखीमपुर खीरी है, गोंडा, बहराइच, महाराजगंज, गोरखपुर आदि जिलों में पाए जाते हैं। भोक्सा या भुक्सा जनजाति के लोग जो है वो अपने राजपूतों का जो है वंशज मानते हैं तथा बिजनौर क्षेत्र में क्या है पाए जाते हैं। वहीं पर खरवार की अगर बात करोगे, खरवार जनजाति के लोग देवरिया, बलियापुर, गाजीपुर, वाराणसी एवं सोनभद्र जिले में निवास करते हैं। ठीक है। थारू के बाद की एक बात की विशेषता जो पूछी जाती है वो पूछी जाती है कि ये दीपावली का जो पर्व है उसको शोक के रूप में मनाते हैं। ठीक है। कौन सा? दीपावली का जो पर्व होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? तो भैया बलिया तो सबसे पूर्वांचल में चला जाता है। ठीक है। यहाँ पर लखनऊ आपका इधर पड़ेगा, कहाँ घुसे जा रहे हैं लखनऊ। ठीक है। तो बलिया तो टच नहीं करेगा। उन्नाव बगले में है, बाराबंकी भी देखोगे, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी सब बगल में है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बाकी आप देख सकते हो कि राजधानी को जो टच करने वाले हैं बाराबंकी है, पश्चिम साइड में देखोगे तो उन्नाव है, और दक्षिण में देखोगे तो रायबरेली है, और उत्तर में सीतापुर टच करता है और हरदोई है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? आरओ मेंस 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है। पहला कथन दे रखा है कि उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है। बात बिल्कुल सही है। 17 नगर निगम है। सबसे लेटेस्ट शाहजहाँपुर वाला है, याद रखने हैं। ठीक है। सब पढ़े होंगे आप, नहीं पढ़ा तो वीडियो देखा होगा तो मालूम होगा। चलो, नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है। ठीक है। ये अगर आपको याद हो रहा होगा, जब हमने 533 MCQ जो कराए हैं उसमें जो सबसे पहला राजनीतिक परिदृश्य का है उसी में के क्वेश्चन है ये। ठीक है। तो याद आ रहा होगा आपको, पहला चैप्टर ये 533 MCQ का। नगरों को एक नगर निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है, बात बिल्कुल गलत है। कुछ सिद्धांत इनके आधार पर नगर निगम की सृजन किया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। और उत्तर प्रदेश नगर निगमों के लिए एक अलग कानून है। तो ये सभी के सभी जो कथन दिए हैं सही हैं। किसको किसको छोड़कर? केवल और केवल बी को छोड़कर। ठीक है। तो बी यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्नकाल में देखोगे तो 16 नगरों के नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली थी, लेकिन वर्तमान में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 17 नगर निगम है, याद। ठीक है। 17 है, यहाँ पर दिया नहीं लेकिन पढ़ा है तो आपको मालूम होगा। ठीक है। 17 है, लेटेस्ट शाहजहाँपुर वाला है, ध्यान देना है। इसके बाद अगर देखोगे क्या लिखा है कि नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों से नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 4 में दिए गए प्रावधानों के अधीन है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम है और लेटेस्ट जो है वो 17वां जो है वो शाहजहाँपुर है। ठीक है। क्या है यहाँ पर भी। चलो आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, बब्बर शेर सफारी स्थापित कहाँ पर है? तो ये आपको मालूम है कहाँ पर है, इटावा में है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला है अपेरल पार्क की बात की जा रही है, यहाँ पर मिलाना है आपको। अपेरल पार्क है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क, एग्रो प्रोसेसिंग जोन है, लेदर टेक्नोलॉजी है। ठीक है। जब भी अपेरल पार्क की बात आएगी आप कहाँ जाओगे? कानपुर चले जाओगे। बायोटेक्नोलॉजी की पार्क होगी आप बात करोगे लखनऊ चले जाओगे। एग्रो प्रोसेसिंग की अगर बात करोगे तो आप कहाँ जाओगे? सहारनपुर चले जाओगे। लेदर टेक्नोलॉजी के लिए आप कहाँ जाओगे? उन्नाव चले जाओगे। ठीक है। तो इस तरह आपको मिलाने होते हैं। तो यहाँ पर क्या है आप देख सकते हो, अपेरल पार्क क्या है आपका? अपेरल पार्क। तो अपेरल पार्क कानपुर एक अथरी है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ 4 ले लो। एग्रो प्रोसेसिंग जोन क्या रहा आपका? सहारनपुर। ठीक है। तो हो जाएगा डी का 1 होगा, यहाँ पर यही सही जवाब होगा। ठीक है। बाकी सी डी आगे दिया होगा डी। ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है। बाकी ये मिलान किए देख सकते हैं आप। आगे बढ़ लेते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, वही घुमा के फिर पूछ लिया। ठीक है। आर री एग्जाम में पूछा है ये। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है? उन्नाव। ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ लेते हैं। ये 2020 में हुआ है अभी सितंबर में,
री एग्ज़ाम वही पूछा गया। देख रहे हो आर कैसे फ्रेम किया है, बहुत आसान प्रश्न है। आगे बढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास की बात करता है? ठीक है, यहाँ पर निर्यात विकास केंद्र नहीं है, आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका इलाहाबाद दे रखा है ये नहीं है। ठीक है, आगरा वगैरह आप जानते हो, सब पढ़े हो, मेरठ वगैरह आगरा है, आलू के लिए निर्यात। ठीक है, तो ये सब कवराया गया है, आप नहीं कवर किए हैं। यहाँ पर बस देख सकते हैं कि इस तरह पूछे गए प्रश्न है। प्रश्नानुसार देखोगे विकल्पों में इलाहाबाद जो है शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है, जबकि आगरा देखोगे खुर्जा बुलंदशहर तथा मेरठ निर्यात विकास केंद्र है। आगरा से जो है निर्यात जो किया जाने वाला है वो सिल्क कारपेट है, हैंडीक्राफ्ट है, आभूषण आदि वस्तुएं निर्यात की जाती हैं। ठीक है, निर्यात केंद्र आलू का भी है वहाँ पर। ठीक है, उसके बाद देखोगे खुर्जा है, बुलंदशहर से पॉटरी है, शरामिक टाइल्स आदि, मेरठ से खेल के सामान, टेक्सटाइल, स्वर्ण आभूषण, गोल्ड, ज्वेलरी आदि वस्तुएं जो है वो निर्यात की जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। दुधवा नेशनल पार्क की बात की जा रही है, और जानते हो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में एक ही नेशनल पार्क है, और ये कहाँ पर है? तो ये लखीमपुर खीरी में पड़ता है। ठीक है, पीलीभीत में जो टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर पीलीभीत से आपको याद आ रहा होगा सुनील सिंह को जो है वो दिया गया है ना भाई। सुनील क्या रहा कि टाइगर T2 करके आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा कि 10 साल का टारगेट रहा है कि पीलीभीत में जो टाइगर है उनकी क्या है, टाइगर को यह है दुगना करना है। लेकिन इन्होंने मात्र 4 साल में ही क्या है ये टारगेट पूरा कर लिया, तो इनको क्या है प्रोत्साहित किया गया था। ठीक है, तो ये करंट बयान में कवर किया होगा। आगे बढ़ लेते हैं। बाकी आप देख सकते हो कि राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है, और यह 490 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ यह उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर का भी है। ठीक है, तो टाइगर प्रोजेक्ट भी है और नेशनल पार्क तो है ही है। अगला प्रश्न है आपका 79 नंबर। यहाँ पर बताना है आपको उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन कौन सा है। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आगरा। आलू निर्यात जोन उत्तर प्रदेश की आगरा में स्थित है, और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार की अंतर्गत कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण दैट इज एपीडा के अनुसार उत्तर प्रदेश में आगरा, हाथरस, फर्रुखाबाद, कन्नौज, मेरठ, बागपत एवं अलीगढ़ में अधिसूचित आलू निर्यात जोन स्थित हैं। तो आगरा के अलावा आप देख सकते हैं हाथरस है, फर्रुखाबाद है, कन्नौज है, मेरठ, बागपत और अलीगढ़ में। ठीक है, तो ये अधिसूचित आलू निर्यात जोन भी है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक फसल क्षेत्र के अंतर्गत सही सम्मिलित आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर जो आपके काम की चीज़ है, ठीक है, वो है आपका यहाँ पर आपको जो पढ़ना है, जो RO 5 दिसंबर को होने वाला है, इसके हिसाब से जो आपको नया आंकड़ा जो अपडेटेड रहना है वो रहना है आपको इन आंकड़ों पर आधारित। ठीक है, कि प्रश्न तो जो दिए गए हैं सरसों। ठीक है, तो अगर पूछा जाता है कि सरसों वर्तमान में 5 दिसंबर के लिए यूज़फुल है ये। ठीक है, कि सरसों के लिए सबसे ज़्यादा जो है सरसों का जो होता है सबसे ज़्यादा है मथुरा। ठीक है, तो नंबर 1 ही याद रखो, 2 3 4 याद रखने की ज़रूरत नहीं। तो सबसे ज़्यादा सरसों जो है कहाँ है? मथुरा। और सबसे ज़्यादा आलू की अगर बात की जाएगी तो आपको आगरा लगाना है। फिर बाकी देख सकते हो फिरोजाबाद है, हाथरस, कन्नौज, फर्रुखा। ठीक है, तो इसमें नंबर 1 रखो बस। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सरसों कहाँ? मथुरा में। सबसे ज़्यादा आलू कहाँ? आगरा। ठीक है, सबसे ज़्यादा मक्का कहाँ? कन्नौज। ठीक है, इतना याद रखो बस। तो सबसे ज़्यादा सरसों कहाँ? मथुरा। सबसे आलू सबसे ज़्यादा कहाँ? आगरा। सबसे मक्का ज़्यादा कहाँ? कन्नौज। दैट्स इट। और सबसे ज़्यादा तिल कहाँ? महोबा। ठीक है, क्या पढ़ा? सबसे ज़्यादा अगर सरसों पूछा जाता तो मथुरा लगाना है। सबसे ज़्यादा आलू उत्तर प्रदेश में तो आपको आगरा लगाना है। सबसे ज़्यादा मक्का कहाँ? सबसे ज़्यादा मक्का कन्नौज। अब सबसे ज़्यादा अगर तिल पूछा जाता है तो महोबा। यही तो पढ़े हो। आगे बढ़ते हैं। अगला 81 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है, और यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा नित्यानंद स्वामी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हुआ, क्योंकि नित्यानंद स्वामी जो है
ये जब आपका उत्तरांचल हुआ था, यानी उत्तराखंड जब बना था 9 नवंबर 2000 को जो है, तब वहाँ के ये पहले मुख्यमंत्री बने थे नित्यानंद स्वामी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में बुक्सा। तो बुक्सा या भोक्सा जब भी पूछा जाता है तो आपको क्या लगाना होता है? बिजनौर। ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब होगा। बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश की बिजनौर जिलों में पाई जाती है और इस जनजाति का संबंध जो है पटवार राजपूत घराने से माना जाता है। कौन सा? पटवार राजपूत घराने से। और जनजाति के लोग क्या है? चामुंडा देवी की क्या है? पूजा करते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति है दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो इसको मैंने कई बार आपसे बोला है कि दीपावली के लोग क्या है? रोते हैं, शोक मनाते हैं। रू 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 था रू। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा। आगे बढ़ लेते हैं। थारू जनजाति हिंदू धर्म को मानती है। हिंदू धर्म को, ठीक है, कौन सी? हिंदू। मुस्लिम धर्म की जानते हो कौन सी है? माही है, माही करके है एक, वो मुस्लिम धर्म की अनुयायी है। ठीक है, तो हिंदू धर्म की अनुयायी जो है वो कौन सी है? थारू है। थारू लोग हिंदुओं की सभी त्यौहार को मनाते हैं, लेकिन जो दीपावली है वो शोक पर्व के रूप में मनाते हैं और इस दिन ये अपने पूर्वजों को भेंट आदि प्रदान करते हैं, जिसे रोटी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, कथन दे रखे, कारण दे रखे हैं। चलिए बताइए। कथन कारण, कथन दे रखा है कि भाई भोजपुरी जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश बोले जाने वाली भाषा। बात बिल्कुल सही। बलिया, देवरिया, हाजीपुरी सब में बोली जाती है भोजपुरिया। ठीक है, उसके बाद है पूर्वी जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं ये अन्य भाषाओं में असहज होते हैं। ठीक है, तो अन्य भाषा में असहज होते हैं, तो वही कॉमन सी बात हो गई बोलने वाली कि भाई लोग बोलते हैं ये वाले अन्य भाषा में असहज होते हैं। ये बात बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, असहज नहीं होते हैं, ज़रूरी थोड़ी ना वो असहज हों। बहुत सारे लोग इंग्लिश बोलेंगे, बहुत सारे लोग संस्कृत भी बोलते हैं। ठीक है, ये कोई बात अच्छी नहीं है। यहाँ पर केवल और केवल जो है आपका सही जो कथन है वो ए ही सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर जो है सी सही जवाब होगा। ठीक है, भोजपुरी उत्तर प्रदेश समेत पश्चिमी बिहार और उत्तरी झारखंड में बोली जाने वाली लोक भाषा है। ये हिंदी की एक भाषा है भोजपुरी। जबकि जो कारण दे रखा है उत्तर पूर्वी प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज होते हैं, बात सही नहीं आता। विकल्प सी सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भाई, चलिए अगला है आपका 85 नंबर। यहाँ पर सूची मिलाना है। ठीक है, सूची मिला और कोड का सही जवाब दो। तो बिरहा जो है आपका भोजपुरिया में गाया जाता है, भोजपुरी है। ठीक है, कजरी जो है मिर्ज़ापुर में गाया जाता है, तो अवधी कर लोगे। मल्हौर का कौरवी करोगे। ठीक है, और रसिया का रज कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो बनेगा ऑप्शन वो बन जाएगा, ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा और मल्हौर सी का जो है 4। ठीक है, और है सी का 4 हो गया। ठीक है, चलो, और आपका बचा रसिया, यानी डी का जो है वो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह तो ऑप्शन ही नहीं बन रहा है इनका, क्या है भाई? ये आंसर दे रहे हैं बी। आंसर क्या दे रहे हैं? बी दे रहे हैं। चलो देखते हैं भाई। बिरहा भोजपुरी में गाया जाने वाला पूर्वी उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय गीत है। बात बिल्कुल सही है। कजरी की बात करोगे मिर्ज़ापुर में गाया जाता है, ये बात सही है। अवधी बोली जाती, तो ये सही हो गया 2 तक। इस प्रकार रसिया अगर देखोगे तो रसिया जो है ब्रजी भाषा में ब्रज क्षेत्र में गाया जाता है। हाँ ठीक है। उसके बाद कौरवी की बात करोगे तो कौरवी भाषा भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है तथा रसिया, कौरवी और रसिया एवं मल्हौर दोनों ही गान ब्रजी और अवधी दोनों में ही गाए जाते हैं। तो अतः सही उत्तर जो होगा आपका विकल्प डी बनेगा। यानी जो इन्होंने बात कर रहे हैं रसिया की, रसिया का ब्रज है, साथ ही साथ रसिया एवं मल्हौर दोनों ही ब्रजी और अवधी से रिलेट करवा रहे हैं। ठीक है, तो ब्रजी रसिया भी क्या है? अवधी की बात की जा रही है। तो रसिया भी अवधी की अगर बात कर रही है ब्रजी की, ठीक है, तो ये थोड़ा मुझे लग नहीं रहा, ठीक है, डिस्प्यूटेड लग रहा है। अब ये आंसर कैसे दे रहे हैं? ठीक है, तो ये रहा 85 नंबर दोस्तों। ठीक है, और मेरे हिसाब से जो आंसर होना चाहिए ये थोड़ा गलत दे रखे हैं। ठीक है, 85 नंबर है। आप लोग कमेंट कीजिएगा, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। ये विकल्प, ये व्याख्या दे रखी है, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, आप समझ करके कमेंट करके बताइएगा कि ये सही है
मेरे हिसाब से गलत कुछ लिखा, मिलाना तो सही, बात तो सही यहाँ पर करें, लेकिन वहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा सही नहीं लग रहा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, 86 देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्य लोक नृत्य की बात की जा रही है और 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है, री एग्ज़ाम जो हुआ है, यानी लेटेस्ट जो है आयोग के द्वारा बनाए गए प्रश्न है इसी तरह के हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य लोक गीत, दारुन दे रखा, अवधि बाज, 3 दे रखे हैं, यहाँ पर बताना है कौन सा होगा। तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब है ऑप्शन डी यहाँ सही जवाब होगा। बिरहा चैती ढोला अपने उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की विशिष्ट लोक नृत्य शैली क्या है? विशिष्ट लोक नृत्य शैली जो है अपने यहाँ उत्तर प्रदेश की क्या है? वो कथक ही तो है। ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब होगा। कथक लोक नृत्य, कथक जो है नृत्य एक प्रकार का क्या है? एक नृत्य का एक प्रकार है जो कि उत्तर प्रदेश की पुष्पित एवं पल्लवित हुआ है। अवध की जो है नवाब जो वादिस अली शाह है इस कला यानी कथक के जो है संरक्षक एवं इस कला में प्रवीण भी थे। वर्तमान में इस कला को 2 महत्वपूर्ण घराने, दैट इज लखनऊ घराना और बनारस घराना, ठीक है, इस कला के 2 महत्वपूर्ण घराने हैं, एक तो लखनऊ घराना है और बनारस घराना कथक के लिए है। ठीक है, जानना है, देखना है। इसके बाद बात की जा रही है उड़ीसी नृत्य का संबंध जो है उड़ीसा से संबंध से है। भरतनाट्यम का देखोगे तो तमिलनाडु के लिए है, कुचिपुड़ी के लिए आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तो भरतनाट्यम कहाँ का? तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, और उड़ीसी जो है उड़ीसा का हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है अपना घराना, कथक का घराना संबंध जो रहा कथक का लखनऊ और बनारस से रहा है। अगला है आपका ठुमरी। ठुमरी 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 जो गायिका है जो कि गिरजा देवी रही, किस घराने से आप संबंध रही, यहाँ पर यही पूछी जा रहा है। ठीक है, घराना या किस शहर से रही हैं तो आपको बताना है। तो गिरजा के देवी का जो संबंध रहा है दोस्तों ना, वो वाराणसी घराने से रहा है। ठीक है, बनारस घराने से, तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जन्म 8 मई 1929 को बनारस के निकट एक गांव में हुआ था और संगीत के बनारस घराने से संबंध थी, और इनकी जो मृत्यु हुई वो 24 अक्टूबर को इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। इसलिए आप देखते हैं कि 17 में जो पेपर हुआ था इनकी मृत्यु हो गई थी और रिलेट करके पूछ लिया गया था। इसके अलावा इन्हें जो है पद्मश्री 1972 में, पद्म भूषण 1989 में, पद्म विभूषण 2016 में और संगीत नाटक अकादमी सम्मान भी 1977 में मिल चुका है। सब ठीक है। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला दिया है उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद है जो कि 1887 में स्थापना हुई थी। बात बिल्कुल सही। नौचंडी मेला मेरठ में लगता है। भारत कला भवन वाराणसी में, ये भी सही है। चौरसिया नृत्य जो है गोरखपुर को जो बताया जा रहा है जो कि गलत है। ये है कहाँ का चौरसिया? तो ये कहारों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है और ये जो है आपका जौनपुर का है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है हार्वर्ड रिस्ले 1901 के अनुसार उत्तर प्रदेश निवास क्षेत्र है किसका? यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, ये जो निवास क्षेत्र है वो है आर्यन द्रविड़न का। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। हार्वर्ड रिस्ले के अनुसार उत्तर प्रदेश आर्य द्रविड़ियन प्रजाति का निवास क्षेत्र है और आर्य द्रविड़ियन प्रजाति उत्तर प्रदेश की अतिरिक्त राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में और तथा बिहार में भी कुछ निवास करते हैं। तो याद रखना है उत्तर प्रदेश के जो निवास क्षेत्र है वो आर्य द्रविड़ियन का है। ठीक है, हार्वर्ड रिस्ले 2019 एक से आगे बढ़ लो। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कौन सा है? ये बहुत फेमस है, अच्छा प्रश्न बनता है। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, वो है कौशाम्बी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला है भाई आला की बात की जा रही है, अलाउद्दीन बुंदेलखंड। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर ए बी सही जवाब होगा, बुंदेलखंड। ये आगे बढ़ते हैं। तो आला क्या है? बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रसिद्ध वीर रस कथा है और इस वीर रस कथा में महोबा की वीर भाइयों दटिजाला और उदल की वीरता का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है आपका 93 नंबर। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो वाराणसी के दे रखा सांस्कृतिक एवं धार्मिक केंद्र है विशेषता। ठीक है, प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, औद्योगिक केंद्र झांसी, पीतल उद्योग, तो पीतल उद्योग का तो मुरादाबाद है। औद्योगिक केंद्र मुख्यतः जो है कुछ उद्योग हैं यहाँ पर नाम मात्र, लेकिन औद्योगिक केंद्र यह नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। तो वाराणसी सांस्कृतिक एवं धर्म संबंधित शहर है और लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। मुरादाबाद पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है।
जबकि झांसी एक औद्योगिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध नहीं, हालांकि कुछ उद्योग यहाँ भी स्थापित हैं, लेकिन उसकी पहचान जो है एक औद्योगिक केंद्र के रूप में नहीं होती है। अगला प्रश्न है आपका 94 नंबर। यहाँ पर आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर जो देवा मेला लगता है देवा शरीफ का बाराबंकी है, आल्हा महोबा का है। और बात की जाए अगर कर्मा, तो कर्मा सोनभद्र आता है, सोनभद्र का होता है। कजरी मिर्जापुर अवधि होती है, ठीक है। तो ये है यहाँ पर जो कर्मा दे रखा है गलत सुमेलित है, सोनभद्र होना था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कर्मा सोनभद्र एवं मिर्जापुर में आदिवासियों का लोक नृत्य है और आल्हा बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रसिद्ध वीर रस कथा है। इस वीर रस कथा में महोबा के वीर भाइयों दड़ीजाला और उदल की वीरता का वर्णन किया जाता है। देवा शरीफ जो है देवा बाराबंकी से संबंधित है। कजरी मिर्जापुर से। कजरी सावन के महीने में गाया जाने वाला मधुर लोकगीत है, जिसे मुख्यतः महिलाओं द्वारा जो है वो गाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, कर्मा लोक नृत्य कहाँ का है? तो ये है आपका, अभी पढ़कर आ रहे हो, सोनभद्र का है। कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो याद रखना है सोनभद्र कर्मा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? निम्नलिखित में से आपको बताना है। री एग्जाम हुआ है, पूछा हुआ है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको एलिमिनेट कर लेना, तो एलिमिनेट कर सकते हो तो कर ले। देखो भांगड़ा जैसे पंजाब का हो जाता तो ये अपने आप ऐसे भी एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। घूमर देखोगे तो राजस्थान चला जाएगा, ये भी हट जाएगा आपका। बिहू असम वगैरह का हो जाता है, ठीक है। और तुम्हारा दुबस्ता है लावड़ी, ये तो आपका चले जाएगा, महाराष्ट्र का हो जाता है, ठीक है। कथक तो अपने यहाँ का है। कथकली देखोगे तो तमिलनाडु में चले जाएंगे, तमिलनाडु करें केरल, ठीक है। इसके बाद देखो चरकुला अपने यहाँ का ही है, कर्मा भी है, ठीक है। तो पांडव, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अपना ऑप्शन बी है, ठीक है भाई, कर्मा और पांडव चारकुला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 97 नंबर में देखोगे तो मेला दे रखे हैं, उनसे जनपद, ठीक है, उत्तर प्रदेश के मेले हैं। अब जैसे देवी पाटन की बात करोगे तो देवी पाटन बलरामपुर में लगता है, ठीक है। बटेश्वर मेला और पशु मेला आगरा वाला है, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे ददरी मेला तो बलिया का ही है, ठीक है। इसके बाद कामो पील मेला, तो ये आपका फर्रुखाबाद हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आपको मिलाना है। तो ए का 2 है और बी का 3 है, सी का 1 है। ए का 2, बी का 3, सी का 1, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, देवी पाटन, बलरामपुर, कांपी, ठीक है, ददरी मेला। आगे बढ़ लो। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थित है? तो ये जानते हैं आप, नरौरा वाला संयंत्र है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है, जो कि नरौरा बुलंदशहर में स्थित है। और इसकी पहली वाणिज्य जो इकाई का प्रचलन हुआ 1 जनवरी 1991 में, और दूसरा जो इकाई रहा 1 जुलाई 1992 का आरंभ हुआ था। और प्रत्येक की जो क्षमता है वो 220 मेगावाट की है। अगला प्रश्न है 99 नंबर है आपका कि उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज जो है आपको बताना है कौन से हैं। उत्तर प्रदेश जो घटना तक पूर्वावलोकन कराया गया खनिज संसाधन वाला, अगर आपने देखा होगा तो आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल आ जा रहा होगा, सही जवाब। ऑप्शन भी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, लाइमस्टोन और डोलोमाइट। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख जो खनिज संसाधन है, इसमें से देखेंगे तो लाइमस्टोन और डोलोमाइट। वस्तुतः खनिज संसाधन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश एक निर्धन राज्य है, लेकिन डोलोमाइट मिर्जापुर, बांदा एवं सोनभद्र जिलों में पाया जाता है। वहीं पर सीमेंट श्रेणी का जो चूना पत्थर है यह मुख्यतः मिर्जापुर एवं सोनभद्र जिलों में मिलता है, ठीक है। यूरेनियम वगैरह ललितपुर चले जाते हैं, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं अब। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप, 100 नंबर। सूची दे रखा, आपको यहाँ पर मिलान करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सोनभद्र की बात की जाएगी चूना पत्थर हो जाएगा, ठीक है, यानी ए का 4 हो जाएगा आपका, ए का 4 होगा। इसके बाद बी देखो इलाहाबाद, इलाहाबाद में आप क्या लगाओगे, बालू वाला, कौन सा बालू, शीशे वाली बालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका बी का 3 हो जाएगा, ठीक है, बी का 3। इसके बाद ललितपुर, ठीक है, तो ललितपुर आप जो किसके लिए है,
तांबे के लिए स्पेशली, ठीक है, तांबा यूरेनियम, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, यानी सी का हो जाएगा आपका 2, और डी बचता है, डी का हो जाएगा आपका मिर्ज़ापुर नॉन प्लास्टिक फायर प्ले बंदूक वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाता है आपका ये डी का 1, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा आपका 4 3 2 1, ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा, ठीक है। सोनभद्र चूने पत्थर, प्रयागराज शीशा बालू, ठीक है, ये व्याख्या आप देख सकते हो। ललितपुर तांबा है, नॉन प्लास्टिक फायर क्ले जो है आपके मिर्ज़ापुर। अगला प्रश्न है 101 है आपका, यहाँ पर पूछा जा रहा है कितने कृषि शीर्ष जलवायु क्षेत्र हैं। तो ये हैं आपके 3 हैं, ठीक है। कृषि जलवायु की अगर बात की जाएगी तो आपको 3 लगाना, वहीं अगर शस्य जलवायु पूछे जाते हैं तो 9 लगाने होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आइए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन को। उत्तर प्रदेश में 3 कृषि जलवायु क्षेत्रों के अंतर्गत आता है, और 3 ये देख सकते हैं। कृषि जलवायु क्षेत्र मध्य गंगा का मैदानी क्षेत्र है, ऊपरी गंगा का मैदानी क्षेत्र, और तीसरा जो आपका है मध्य पठार और पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है। कृषि जलवायु क्षेत्र 4 को 3 उपक्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ये 3 उपक्षेत्र जैसे उत्तर प्रदेश का उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र है, पूर्वी मैदानी क्षेत्र और विंध्य क्षेत्र। तो कृषि जलवायु क्षेत्रों में 5 नंबर पे देखेंगे तो बहुत घनी आबादी वाले कृषि जलवायु क्षेत्रों में से एक है। ये उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे विकसित क्षेत्र है। इस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत 3 उपक्षेत्र हैं। ये 3 उपक्षेत्र केंद्रीय मैदान, उत्तर पश्चिम मैदान तथा दक्षिण पश्चिमी और कृषि जलवायु क्षेत्र 8 में देखेंगे तो इसके तहत आप देखेंगे तो ये बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में, ठीक है। बुंदेलखंड वाले कौन से क्षेत्र है, ये दक्षिण मध्य उत्तर प्रदेश के जिले शामिल है, ठीक है। तो आपको जो विशेषकर ध्यान देना है कौन से हैं वो 3। अगर मान लो पूछा जाता है कि कितने से कृषि जलवायु रीजन है, इनमें से कौन सा नहीं है, तो इन 3 को आप देख लीजिए। एक मध्य गंगा मैदान है, ऊपरी गंगा मैदान और मध्य पठार, ठीक है। इनको ध्यान देना है आपको। अगला प्रश्न है आपका कि लाल मिट्टियाँ जो पाई जाती हैं किस जनपदों में पाई जाती हैं। आगरा मथुरा दे रखा है, एटा मैनपुरी दे रखा है, और सी ऑप्शन आप ले लो मिर्ज़ापुर और झांसी, ठीक है, मिर्ज़ापुर झांसी। और डी ऑप्शन आप ले लो सीतापुर बाराबंकी। तो लाल मिट्टियाँ जो पाई जाती हैं विशेषकर जो है वो जनपद जो मिर्ज़ापुर और झांसी साइड, बुंदेलखंड साइड में मिलेंगी, ठीक है। लाल मिट्टियाँ मुख्यतः झांसी मंडल, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिले में पाई जाती हैं, नीचे भी मिलती हैं। और देखेंगे आप इधर लाल मिट्टी इन जिलों के ऊपरी पठारों भागों में पाई जाती है। 2 प्रकार की होती है, एक परवा और दूसरा होता है रक्कर। परवा क्या है कि हल्की बलुई अथवा बलुई चिकनी होती है, जबकि जो रक्कर होती है वो अपसरित मिट्टी होती है, ठीक है। तो लाल मिट्टी का रीजन समझिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किस नदी के तट पर गोरखपुर है। गोरखपुर किसकी स्थित है। तो बाबा जी का जो क्षेत्र है ये आपका राप्ती नदी किनारे है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब है। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो गंगा जो है वो गंगा किनारे क्या है, वाराणसी है। गोमती के किनारे क्या है, सुल्तानपुर है। और कोसी के किनारे जो बताया रहा गोरखपुर, जो कि आप जान रहे हैं राप्ती के पढ़े रहे हो, ठीक है, राप्ती। तो वैसे भी ये गलत हो जा रहा है, बाकी सारी अयोध्या ही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा आपका सही जवाब होगा, क्योंकि यहाँ राप्ती होना था। ये पढ़ी तो रहे हो राप्ती, ठीक है। अब पूछा जाए तो मान लो राप्ती किसकी सहायक नदी है, तो याद रखना ये घाघरा की सहायक नदी है राप्ती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही निम्नलिखित योजनाओं में से कौन एक केंद्रीय सरकार की योजना नहीं है। नहीं है। गंगा एक्सप्रेस वे है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण यानी ये मनरेगा वाला है, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण है। तो आपको जो एक्सप्रेस वे दिख गया होगा, आपको मालूम चला होगा कि ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, ठीक है, UPEIDA। तो ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। गंगा एक्सप्रेस बारे में कुछ यहाँ पर देख सकते हो। काम कीजिए कि मेरठ से प्रयागराज तक होगा, मेरठ से प्रयागराज तक होगा ये गंगा एक्सप्रेस वे, ठीक है। कहाँ से, मेरठ से प्रयागराज। प्रयागराज में तो गंगा यमुना सरस्वती है गंगा के लिए, ठीक है। तो वहाँ जाके मिलेंगे। मेरठ से लेकर प्रयागराज तक है और 628 किलोमीटर लंबी इस परियोजना में मेरठ, फिर हापुड़, हापुड़ से बुलंदशहर पहुँचेगा, फिर अमरोहा होते हुए संभल, फिर बदायूं, शाहजहाँपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज जिले जो है से लाभान्वित होंगे। मतलब यहाँ से गुजरेगा ये गंगा एक्सप्रेस वे, 628 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर भी वही मेले की बात की जा रही है, कौन सा मेला कहाँ लगता है, ठीक है। तो देवा मेला आप लगा दोगे बाराबंकी पहुँच जाओगे, ठीक है। देवा मेला, देवा शरीफ। उसके बाद जो पशु मेला है बट्टेश्वर हो जाता है, आगरा वाला, ठीक है। झूला मेला चले जाओगे आप वृंदावन के लिए, ठीक है।
झूला मेला हो जाएगा और माघ मेला आपका इलाहाबाद हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपको मिलाना है, यानी ए का यहाँ पर 4 होगा, ए का 4 है, झूला मेला वृंदावन है यानी बी का 3 हो जाएगा, और पशु मेला यानी कि बटेश्वर होगा यानी सी का 2 हो जाएगा, और देवा मेला बाराबंकी यानी डी का 1। तो 4321, ठीक है, 4321 आपका सही जवाब हो जाएगा, 4321, ठीक है, ऑप्शन है 4321 होगा ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा जाना है वो है 107, और यहाँ पर बात हो रही है कि वर्तमान में लखनऊ में निम्न में से कौन से हैं। ठीक है, यानी लखनऊ में कौन सा संस्थान स्थित है। पहला दिया है जैसे कि जल संस्थान है, तो बात बिल्कुल सही है, लखनऊ में जल संस्थान स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। बी में कहा जा रहा है कि नगर निगम लखनऊ है, तो लखनऊ नगर निगम भी है भाई, बिल्कुल सही है। विकास प्राधिकरण भी है, तो बिल्कुल है एलडीए, ठीक है, लखनऊ डेवलपमेंट प्राधिकरण ये भी है आपका। इसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर जिला नगरीय विकास अभिकरण भी है, तो यहाँ पर ये भी उपलब्ध है, ठीक है, लखनऊ। तो यहाँ पर चारों के चारों बिल्कुल सही हैं। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब होगा। वर्तमान में लखनऊ में जल संस्थान, जल नगर निगम है, विकास प्राधिकरण और जिला नगरीय विकास अभिकरण, ये सारों के चारों हैं। आगे बढ़ लो। अगला प्रश्न 108, उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम 2011 प्रावधान करता है। उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम, ठीक है, यहाँ पर आप थोड़ा जो कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर अब आप बताइए कौन सा सही जवाब होगा। उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम 2011 प्रावधान करता है लोगों की प्रतिदिन आवश्यकताओं से संबंधित सेवाओं की उपलब्धि। पहला दिया हुआ है कि एक सहज तरीके से, तो पहला बिल्कुल सही है कि लोगों की जो प्रतिदिन आवश्यकता है उससे संबंधित जो सेवाएं हैं, ठीक है, उससे उपलब्ध कराने जनहित गारंटी की बात की जा रही है यहाँ पर, तो पहला सही है। दूसरा है कि समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराना सेवाएं, तो ये भी सही है। 13 चिन्हित सेवाओं की बात की जा रही, तो इसके अंतर्गत जो है वो 13 जो है सेवाएं शामिल हैं। ठीक है, 13 राज्य प्रदत्त सेवाएं हैं। चौथा दे रखा है कि ब्रेक इवन आर्थिक सिद्धांत पर, तो ये चौथा जो सिद्धांत ये शामिल नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर जो सही जवाब होगा 1, 2, 3 होगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर भी सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम 2011 के तहत जनता को प्रतिदिन की आवश्यकताओं से संबंधित सेवाओं की उपलब्धि एक सहज और समयबद्ध तरीके से कराने का प्रावधान किया गया है। इसमें प्रारंभिक रूप से 13 राज्य प्रदत्त सेवाओं को शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त की पद धारण की अवधि क्या होती है दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश की जानते हैं कि इसका जो स्थापना हुई है उत्तर प्रदेश में 1975 में हुई है। ठीक है, ये चीज़ पढ़ाया गया आपको जीके में। इसका जो कार्यकाल होता है ये पूछा जा रहा है, तो समय अवधि जो 8 साल की होती है याद रखना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार की लोकायुक्त की पद अवधि जो है वर्तमान में 8 वर्ष से पहले 6 वर्ष हुआ करती थी। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1975 के तहत लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की पद अवधि जो है उसके पद धारण करने की तिथि 6 वर्ष निर्धारित थी, लेकिन इसको 2012 में क्या है बढ़ा दिया गया और इसका कार्यकाल जो 8 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, पहले लोकायुक्त अगर पूछा जाता है उत्तर प्रदेश के तो विशंभर दयाल थे, याद रखना है। इसके साथ अगर वर्तमान में पूछा जाता है तो ये है संजय मिश्रा। ठीक है, जस्टिस संजय मिश्रा ही बनाए जाएंगे। कोई न्यायमूर्ति होगा जस्टिस रिटायर्ड वही बनेगा, तो न्यायमूर्ति कौन है, संजय मिश्रा है लोकायुक्त वर्तमान में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कालिंजर का किला है, कालिंजर किला। तो कालिंजर का जो किला है कहाँ पर है दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा, बांदा में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित कालिंजर का किला बुंदेलखंड का ऐतिहासिक और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण किला था। प्राचीन काल में ये जेजाक भुक्ति साम्राज्य के अधीन था और 1569 ईस्वी में अकबर ने इस किले को जीत लिया और बीरबल को उपहार स्वरूप जो है वो प्रदान किया। तो कहाँ है ये, बांदा में। ठीक है, कालिंजर का किला। अगला आपका 111 कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में वर्ष 2015-16 को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो ये 2015-16 की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये आपके लिए प्रश्न इरिलेवेंट है। आप चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 112वां प्रश्न देखिए आप, सूची दे रखी, सूची को मिलाना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक इमारतें दे रखी हैं और कहाँ पर स्थित हैं आपको बताना है। जैसे कि पहला आपको दे रखा है 84 गुंबद। 84 गुंबद कहाँ पर है, जालौन में है। जामा मस्जिद कहाँ पर है, तो जामा मस्जिद कहाँ पर है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका मुरादाबाद। ठीक है, बौद्ध स्तूप कहाँ पर है,
बौद्ध स्तूप के लिए आप कुशीनगर जाओगे, ठीक है। इसके बाद कामादगिरि पर्वत बचता है जो कि चित्रकूट में है, ठीक है। तो इस तरह अगर आप मिलाओगे तो क्या होगा, यानी ए का जो है 4 है, ए का 4 ले लो। इसके बाद बी का 4 है जामा मस्जिद, ठीक है, मुरादाबाद, यानी बी का 3 होगा, तो बी का 3 यहाँ पर है। इसके बाद बौद्ध स्तूप कुशीनगर यानी सी का 2 हो जाएगा, और कामादगिरि पर्वत डी का 1। तो ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ में है, बात बिल्कुल सही है। मॉडर्न बेकरीज कानपुर बात की जा रही है, ये भी सही है। सीमेंट कारखाना बरेली की बात की जा रही, जो कि रायबरेली अगर होता तब सही होता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रायबरेली होना था, जो कि बरेली दे रखा है। उर्वरक कारखाना आंवला जो में ही है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा, गलत सुमेलित है। सीमेंट कारखाना कहाँ, रायबरेली। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन देख से आ सकते हो यहाँ पर व्याख्या, ठीक है। उर्वरक पे की सीमेंट कारखाना कहाँ, रायबरेली। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर आपको बताना है। पहला दिया है लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान, जो कि मेरठ बता रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। कहाँ पर है, ये लखनऊ में है। तो यही यहाँ पर बताया जा रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। बाकी पिकअप भवन लखनऊ में है, बात बिल्कुल सही है। राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड आगरा में है, तो यह भी सही है। UPFC दैट इज उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, ठीक है, तो ये भी आपका है कहाँ पर, कानपुर में, ये भी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो गन्ना अनुसंधान कहाँ है, विकास वाला आपका लखनऊ में है, ठीक है, ना कि आपका मेरठ में। तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान एवं लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान लखनऊ में स्थित है। लाल बहादुर गन्ना किसान संस्थान की स्थापना उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान संस्थान के नाम से वर्ष 1975 ईस्वी में की गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 115 है। उत्तर प्रदेश का गुरु जो पूर्णिमा पर्व है वह किस ऋषि को समर्पित है। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऋषि व्यास को, ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब होगा। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा हिंदुओं और बौद्धों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, हिंदू और बौद्धों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, और यह पर्व हिंदू पंचांग कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ महीने की जून अगस्त की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। हिंदू इस पर्व को महान संत व्यास की स्मृति में मनाते हैं, जबकि जो बौद्ध हैं इसी दिन को भगवान बुद्ध के सम्मान में मनाते हैं, जिन्होंने इसी दिन सारनाथ में अपना जो है वो पहला उपदेश दिया था। तो याद रखना है, अगर हिंदू को पूछा जाता है तो ऋषि व्यास का, और वहीं पर अगर बौद्ध के लिए पूछ लिया जाता है तो आपको क्या लगाना है, भगवान बुद्ध, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी नागरिक को दिया गया। ये करंट से रिलेटेड आप कह सकते हैं, मेंस में पूछा गया है, दैट टाइम करंट अफेयर्स क्वेश्चन रहा, ये रहा आपका फ्रैंक इस्लाम, ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। आगरा में जनवरी 2016 में हुए प्रवासी दिवस के अवसर पर 16 अनिवासी भारतीयों को उत्तर प्रदेश रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन पुरस्कारों में प्राप्तकर्ताओं में भारतीय अमेरिकी नागरिक रहे फ्रैंक इस्लाम भी शामिल थे। तो ये कह सकते हैं करंट अफेयर्स का क्वेश्चन रहा। आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद जो स्थित है कहाँ पर स्थित है। कृषि अनुसंधान परिषद आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, कहाँ पर, लखनऊ में स्थित है, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। और इसकी जो स्थापना है वर्ष 1989 ईस्वी में की गई थी। कब, 1989। इसके परिषद के वर्तमान 2 अध्यक्ष हैं, वो कैप्टन विकास गुप्ता सेवानिवृत्ति हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका, बस आप याद रखो इस पे कि ये कहाँ पर स्थित है कृषि अनुसंधान, तो लखनऊ, ठीक है। ये सब पूछा जाता है कौन सा संस्थान कहाँ पर स्थित है। अगला पूछा जा रहा है कि राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ पर स्थित है उत्तर प्रदेश का। तो इसको कई बार आपको घुमा घुमा के पूछ रहे हैं लोग, आगरा में है, ठीक है, और इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ पर स्थित है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, कानपुर, ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम एक लाभ निरपेक्ष निगम है जो कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन भारत सरकार के तत्वाधान में कार्य कर रहा है। शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लाभ के लिए पुनर्वास साधन और कृत्रिम अंग घटकों के निर्माण और आपूर्ति के लिए यह वर्ष 1972 में स्थापित हुआ था, और वर्ष 1976 ईस्वी में इससे उत्पादन शुल्क जो है वो शुरू किया गया था, ठीक है, इससे उत्पादन शुरू किया गया था,
उत्तर प्रदेश में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ पर है? कानपुर में। इतना ध्यान देना है आपको। आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन आपसे प्रश्न पूछा है आ रहा है कि संस्थान पर भारतीय सब्जी की बात की जा रही, वेजिटेबल वाला, ठीक है। तो यहाँ पर आगरा दे रखा है, कानपुर दे रखा है, सी आप ले लो लखनऊ ले लो, और डी आप ले लो वाराणसी, ठीक है। तो वेजिटेबल ध्यान देना, बी से होता है आपका वेजिटेबल, ठीक है, वेजिटेबल लिखा जाता है, और बी से होता है वाराणसी, ठीक है, इस तरह याद रखना है। तो वेजिटेबल आपका वाराणसी में पड़ता है। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो इंडियन वेजिटेबल जहाँ पर आएगा, बी से बनारस लिखा जाता है, ठीक है, वाराणसी, और बी से इस तरह माइंड में रखोगे, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में उत्तर केंद्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थापित है कहाँ पर? यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, ये जो है आपका प्रयागराज में है, इलाहाबाद। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। उत्तर प्रदेश में उत्तर केंद्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र इलाहाबाद में स्थापित है, और इसकी स्थापना वर्ष 1986 ईस्वी में हुई थी, और यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार की पहल के तहत देश भर में स्थापित 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों में से एक है। अगला प्रश्न है आपका, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान कहाँ अवस्थित है? तो यह जो संस्थान है आपका कहाँ स्थित है दोस्तों? आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ये जो है आपका पड़ता है मथुरा में। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान मथुरा में स्थित है, और यह उत्तर प्रदेश में अपनी तरह का पहला तथा देश में चौथा संस्थान है। तो उत्तर प्रदेश का पहला जो है ये संस्थान है अपनी तरह का पशु चिकित्सा विज्ञान एवं गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान, ठीक है, पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान कहाँ? मथुरा में, ठीक है। चलिए अंतिम प्रश्न देख लीजिए, आपका अंतिम प्रश्न है, ठीक है। इसी के साथ ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। RO को जो 2001 से लेकर के और 2020 लेटेस्ट जो हुआ था री एग्ज़ाम 2016 वाला, उस सारे को प्रश्न को यहाँ पर कवर किया गया, ठीक है। तो 2001 से लेकर 2021 तक संस्थान दे रखे, आपको मिलाना है। वेजिटेबल आ गया, सब्जी वाला, तो आप क्या लगाओगे? वाराणसी, बिल्कुल सही है। केंद्रीय उपोषण संस्थान की बात की जा रही, जो कि यहाँ पर श्रीनगर बताया जा रहा है, जो कि है कहाँ पर? लखनऊ में, ठीक है। बाकी भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है लखनऊ में है। अगर यहीं पर पूछा जाता भारतीय गन्ना अनुसंधान परिषद अगर पूछ लिया जाता संस्थान की जगह, तो आप कहाँ चले जाते? शाहजहाँपुर, ठीक है। बाकी भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर है। तो यहाँ पर आपका बी जो है वो गलत दिया है। केंद्रीय उपोषण उद्यान संस्थान कहाँ है? तो यह लखनऊ में है, ना कि श्रीनगर में, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब है, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ आपका ये पूरा का पूरा जो है वो कंप्लीट हो जाता है। बाकी उत्तराखंड परिचय है, कोई मतलब नहीं, यूपी से मतलब है, ठीक है। तो केंद्रीय उपोषण उद्यान अनुसंधान संस्थान कहाँ है आपका? लखनऊ में है। इसी के साथ पूरा का पूरा आपका 2001 से लेकर के 2021 तक के जो RO में पूछे गए अभी तक के प्रश्न रहे उत्तर प्रदेश से, पूरे के पूरे आपने कवर कर लिए। तो इसकी अच्छी प्रैक्टिस अगर कर ली तो आपके पास बहुत सारी नॉलेज हो गई होंगी, ठीक है। तो आपने प्रैक्टिस कर लिया, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ गया होगा। तैयारी 5 दिसंबर को जाना है आपको पेपर देने, तो अच्छे से इसको एक बार देख डालिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।